मैं एक बहुत ही खतरनाक BL मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो भाई प्लीज मत देखना इस वीडियो को। मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भाई साहब आप रो दोगे, इतनी खतरनाक ये स्टोरी है। मानवा के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि वो लड़का मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ। इतना ही नहीं, इसका प्यार उसके लिए ऑब्सेशन बन चुका है। ये पूरे टाइम सोशल मीडिया पर बस उसकी ही प्रोफाइल देखती रहती है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हर एक चीज बस उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करती रहती है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो जाने मेरे बारे में, क्योंकि नॉर्मली एक रिलेशनशिप में एक लड़का और एक लड़की होता है, लेकिन मेरे केस में मैं लड़का हूँ और मुझे लड़के ही पसंद है। भाई राइटर में स्टार्टिंग में इसे लड़की दिखाया था, लेकिन अब इसे एक लड़का दिखा रहा है। तो स्टोरी ये है कि ये एक लड़का है और इसे एक लड़का ही पसंद है। वैसे इस लड़के का नाम भूमि है और अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर भी यही है। भूमि उस लड़के से पूछना चाहता है कि क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। भूमि उस लड़के के गेट के लॉक पर कुछ पाउडर जैसा डाल देता है ताकि वो उसके घर के अंदर जा सके और वो देख सके कि वो कौन से बेड पर सोता है, क्या खाता है, किस प्लेट में खाता है। मतलब जरा तुम सोचो क्या ही पागलपन है इस लड़के का। और हाँ, बहुत मेहनत करने के बाद इसको उसके गेट का पासवर्ड पता चल जाता है। और एक दिन भूमि अपने आप से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसे प्यार करता है या फिर कुछ और है। उसका ध्यान रखने के लिए उसके सिर्फ एक अंकल है और ये अंकल भी कुछ सही नहीं है। वो भूमि को बिना मतलब के मारते हैं और बैड टच टाइप की चीजें करते हैं। मतलब बहुत ही बुरी जिंदगी चल रही है भूमि की। भूमि बताता है कि फर्स्ट टाइम वो उस आदमी से आर्मी कैंप में मिला था। मिलिट्री एकेडमी के टाइम ये बहुत ही पतला था और साथ में काफी कमजोर। इसके हाथ पैर बिल्कुल लड़कियों की तरह थे क्या, अब भी है। तो सारे लौंडे इसको परेशान कर रहे थे, तो ये सभी बुली उसके दोनों पैरों को दूर दूर करने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा ये क्यों कर रहे थे आई डोंट नो। और यहाँ पर वही लड़का आकर इसकी हेल्प करता है जिसको भूमि पसंद करता है। तो अब समझ में आया कि भूमि उसे इतना क्यों पसंद करता है, उसके लिए इतना पागल क्यों है। ये लड़का जिसकी लाइफ में प्यार करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन अचानक से एक लड़का आता है जो कि इसकी हेल्प करता है। प्रेजेंट टाइम में भूमि एक दिन उसके घर पर जाता है ताकि वो उसके घर पर जाके उससे बात कर सके, फ्रेंडशिप वगैरह कर सके। लेकिन बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। लेकिन जब वो अंदर जाता है चेक करने के लिए तो उसे वहाँ पर एक लड़की बंधी हुई मिलती है, वो भी बहुत ही बुरी कंडीशन में। भूमि को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लड़की यहाँ पर ऐसे क्यों पड़ी हुई है। भूमि उस लड़की के मुंह से टेप निकालता है और वो लड़की तुरंत सेव में चिल्लाने लगती है। भूमि कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ, चिल्ला क्यों रही हो। तब वो लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पीछे से भूमि का क्रश आता है हाथ में बैट लेकर। भूमि कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसको एक बैट पड़ता है और वो बेहोश और बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैंने अपने किसी भी रिलेटिव को लास्ट 10 सालों से नहीं देखा है, तो तुम मेरे कोई रिश्तेदार तो हो नहीं सकते। भूमि वहाँ से रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है पर वो नहीं भाग पाता। वो उसके हुडी का टोपी पकड़ता है और उसे खींचकर कहीं लेके जाता है। लेकिन भूमि इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो अपने हाथ से उसके पैर पर मारता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरा लौंडा अपने बैट से उसके पैरों पे मारता है और वो सीधा सर के बल नीचे गिरता है। बोल रहा होता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। भूमि बार बार यही बोले जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि यार मैं तो इस लड़के से प्यार करता हूँ। भूमि बोलता है कि सांगो यूनिवर्सिटी में 2011 की बैच में मैं तुम्हारे साथ था। इतना ही नहीं, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे और मिलिट्री में भी मैंने तुमको देखा था, बल्कि तुमने तो मिलिट्री कैंप में मुझे बताया था बाकी सारे पुलिस से। इससे पहले किसी ने भी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया था, लोग बस मुझे परेशान करते थे, लेकिन तुमने मुझे बचाया था और इस वजह से मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तो वो लौंडा उसे नहीं मारता, लेकिन भूमि फिर भी डरा हुआ है और वो रो रहा है। इसीलिए वो उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि ये बेसमेंट बहुत ही छोटा है तुम दोनों के लिए। भूमि बोलता है कि क्या अब हम ऊपर जाएंगे और क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे। तब वो बोलता है कि हाँ, लेकिन जो तुम्हारे लेग की कंडीशन है उसके साथ नहीं। और इसके बाद वो उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का देता है। भूमि को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके बगल में एक लड़की लेटी हुई है, लेकिन वो अब मर चुकी है और ये वही लड़की होती है जिसको इसने थोड़े समय पहले बचाया था या फिर देखा था इसके बेसमेंट में। भूमि ये भी नोटिस करता है कि इसको चैन से बांधा गया है। पहले ये अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है उस चैन से। इतना ही नहीं, ये नोटिस करता है कि इसके पैर भी टूट चुके हैं। ये जो भूमि का क्रश है जिसने इन सभी लोगों को किडनैप किया है, इसका नाम रोहन होता है। तो रोहन भूमि के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आता है। भूमि, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि जब तुम बेहोश थे तो ये लड़की तुमसे चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रही थी। उसको ऐसा लगता था कि शायद तुम उसको बचा लोगे। कितने ज्यादा बेवकूफ है ये लड़की। इस लड़की को लगता था कि ये मेरे से बेहतर है। देखो आज ये किस तरीके से पड़ी हुई है और तुम मिडिल एज से हो, साथ में तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम फटे पुराने कपड़े पहनते हो और साथ में तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम क्लास के लूजर थे और ऊपर से तुम डूड लवर हो। और तुम्हारे हाथों पर जो निशान है उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे पापा तुमको बचपन में बहुत मारते थे, या फिर इसका कुछ और कहानी हो सकता है। छोड़ो, क्या ही लेना देना। नॉर्मली तो मैं तुमको मार देता और उस लड़की को थोड़ा और दिन तक जिंदा रहने देता, लेकिन मेरे डैड के डेथ के बाद मैंने किसी भी आदमी को नहीं मारा, समझे। मुझे लगता है कि तुम लकी हो, शायद तुम्हें भूख लगी होगी। ओपन योर माउथ स्वीट हार्ट, डोंट वेरी। इसमें कोई भी जहर वगैरह नहीं है तो आराम से खा सकते हो। भूमि अपना मुंह नहीं खोल रहा होता, उसको अभी भी लगता है कि इसके अंदर कुछ गलत चीजें हैं। तो रोहन उसका मुंह पकड़ता है और चम्मच
हिम्मत से उसके मुंह के अंदर खाना ठूस देता है। जब भूमि उस खाने को बाहर निकाल रहा है तो कहता है कि वो क्या कर रहा है, तो ये खा शांति से, ये खाना बाहर नहीं आना चाहिए, तेरे को जल्दी से ठीक होना है कि नहीं। तो कितना लकी है कि इस खाने को टेस्ट कर पा रहा है। जरा उस लड़की के बारे में सोच जो कि मर चुकी है, जो इस खाने को खा ही नहीं सकती। रोहन भाई साहब अलग ही लेवल का बंदा था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि खाना खिलाते खिलाते भाई साहब का मूड चेंज हो जाता है तो ये उस लड़के को किस कर लेता है। इतने में भूमि सोचने लगता है कि ओ कितना अच्छा है ये, यहाँ पर सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। लौंडे अभी तुझे नहीं पता तेरी लाइफ की कैसी लगने वाली है। रोहन बोलता है कि क्या तुम्हारे लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है, चलो मैं दोनों पैर का पेन इक्वल कर देता हूँ। अब इसलिए वो एक हथौड़े के पास जाता है और उससे वो उसका राइट लेग तोड़ने के लिए तैयार था। भूमि खूब चिल्ला रहा होता है कि प्लीज यार प्लीज रोहन मत कर ऐसा, और हाँ इसने उसका राइट लेग भी तोड़ दिया। यानी अब वो भूमि का दोनों पैर तोड़ चुका है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। और उसका पैर तोड़ने के बाद रोहन भाई साहब पुशअप्स कर रहे थे और दूसरी तरफ भूमि बहुत चिल्ला रहा था। तो ये उसे एक दवाई का बॉटल फेंक कर मारता है और कहता है कि ले इसे खा और शांत हो जा। सोचो ये आदमी कितना अच्छा है यार, इसको किसी का दुख देखा नहीं जा रहा है तो इसे उसको दवाई ला कर दे रहा है। रोहन कहता है कि क्या तुम थके नहीं। सिंपल वो भूमि को ताना मार रहा होता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते। रोहन ये भी बताता है कि उसने उसको दर्द की दवा दी, साथ में उसके चोट पर पट्टी भी बांधा, क्योंकि जब वो चिल्ला रहा था तो रोहन को उसका दर्द देखा नहीं गया। बताओ कितना अच्छा आदमी है। और भूमि तुम ज्यादा नौटंकी कर रहे हो, जरा मेरी तरफ तो देखो, ऐसे मुझसे मुंह क्यों छुपा रहे हो अपना, और तुम्हारी बॉडी कितनी पतली है, तुम कितना पतले क्यों हो, तुम्हारे शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती है। रोहन एक चाकू निकालता है और भूमि से कहता है कि अब मुझे तुझे सजा देनी पड़ेगी, और ये बोलते ही वो उसके गर्दन के पास एक थोड़ा सा कट मारता है। भूमि इन सब चीजों से इतना डर जाता है कि वो वहीं पे सुसु कर देता है। भाई साहब रोहन तो है ही बहुत अच्छा इंसान, इसीलिए वो भूमि को उठाता है और टब के पास लेकर जाता है, उसे मारने के लिए नहीं, नहलाने के लिए। रोहन चाहता है कि भूमि जल्दी से नहा ले ताकि वो उसको वापस से बेसमेंट में डाल सके, लेकिन भूमि गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो कुछ भी कर लेगा, बस उसे बेसमेंट में वापस से मत भेजो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अंधेरा और घुटन है, प्लीज मुझे वहाँ पर मत भेजो प्लीज। तो रोहन कहता है कि अरे तू पागल है क्या, वो बेसमेंट है, बेसमेंट डार्क ही रहता है। अब वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और ये कपड़े उसके विक्टिम्स के होते हैं, यानी लड़कियों के होते हैं, उन लड़कियों के जिनको इसने मार चुका है। ये भूमि को एक बच्चे की तरह कपड़े पहनाता है और भूमि काफी पतला था तो इसे उन लड़कियों के कपड़े हो भी जाते हैं बहुत इजीली। अब रोहन फर्श पर एक लाइन खींचता है और कहता है कि एक डील करते हैं, इस लाइन को कभी पार मत करना, और धमकी देता है कि अगर उसने लाइन क्रॉस किया तो वो उसका गला धीरे धीरे काट देगा। रोहन उसे जबरदस्ती हंसने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि अब उसे बड़ा मजा आ रहा है। अब यहाँ पर पता नहीं क्यों रोहन अपनी माँ को याद करता है और उसके टच के बारे में महसूस करने की कोशिश करता है, और अचानक से वो भूमि से ये पूछता है कि क्या वो उसकी माँ है, और वो इमेजिनेशन में ही वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बट वो भूमि के सामने ऐसा कहता है तो भूमि को ऐसा लगता है कि वो उससे कह रहा है, तो भूमि भी बदले में कह देता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पर तभी रोहन होश में आता है और कहता है कि क्या मैं तुमसे बात कर रहा था, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ और मैं उनको ये सब बोल रहा था, और ये बताओ तुम्हारा शक्ल इतना लाल क्यों हो गया है, और क्या तुम माँ बनना चाहते हो। ये बोलने के बाद वो उसे जबरदस्ती खींचते हुए किचन में लेकर जाता है। यहाँ पर रोहन के हाथ में एक चाकू भी है, लेकिन ये उसके साथ कुछ भी नहीं करता, किचन में लेकर जाता है, उसको सीट पर अच्छे से बैठाता है और भूमि के हाथ में वो चाकू दे देता है और कहता है कि अब से तुम घर का काम करोगे क्योंकि मेहनत बहुत जरूरी है, और अब डिनर का टाइम हो रहा है, क्योंकि मेहनत बहुत जरूरी है और अब डिनर का टाइम हो रहा है। तो खाना वाना खिलाकर ये उसको वापस से उसी बेसमेंट में डाल देता है। रोहन एक गाना सुन रहा होता है जिसमें कि एक सिंगर ये गा रहा होता है कि प्लीज मुझे धीरे धीरे मारो, और जब भी ये गाना बजता है वो यहाँ पर आता है, डोर ओपन करता है और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए ऊपर लेकर जाता है। रोहन अपने घर का साफ सफाई सब कुछ भूमि से ही करवाता है और भूमि भी रेंगते हुए ये सब करता है क्योंकि उसका पैर तो टूट चुका है। दिन खत्म होने पर दोनों साथ में डिनर करते हैं जो दिखने में नॉर्मल लग सकता है लेकिन असल में बहुत डरावना है। भूमि जमीन पर बैठकर खाना खाता है और उसके ऊपर देखना अलाउड नहीं है। यहाँ पर भूमि बहुत ही ज्यादा डरता है रोहन से, लेकिन रोहन कुछ नहीं करता, वो बहुत ही काम, बहुत ही नॉर्मली बैठा रहता है जैसे उसके लिए रोज की बात हो। भूमि को एहसास होता है कि रोहन शांति से इसलिए बैठा है क्योंकि वो भूमि के एक गलती का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो कोई गलती करेगा भूमि खत्म। रोहन को गुस्सा निकालने के लिए कोई चाहिए और वो उसकी आंखों में वो खतरनाक इरादे साफ साफ दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि ये भागने का इकलौता मौका है और उसे ये रिस्क उठाना पड़ेगा। वो हिसाब लगाता है कि अगर वो कोई आवाज करेगा तो रोहन को ऊपर आने में कम से कम 5 सेकंड लगेंगे। वो सोचता है कि 5 सेकंड में वो दरवाजे तक पहुंच जाएगा और किसी से मदद मांग लेगा, लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो चल नहीं सकता, उसके पैरों में चोट लगी हुई है। मतलब रोहन ने ही उसके पैर तोड़ दिए थे, तो ये कुर्सी पर ही रेंगते हुए दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो डर रहा होता है कि रास्ते में रखी हुई चीजों से आवाज होगी जिससे रोहन को पता चल जाएगा। भूमि खुद से एक सवाल पूछता है कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी रोहन के भरोसे कर देगा, जहाँ पर जब उसका मन करेगा तब वो उसके पास आएगा, उसको मारेगा, पीटेगा, उससे अपना
काम करवाएगा, मतलब उसके साथ जैसा चाहे वैसा वसूल करेगा। अब वो अपना पूरा इरादा बना लिया है कि ये एकदम करो या मरो वाला सिचुएशन है, इसीलिए वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर दरवाजे तक रेंगते हुए पहुंच जाता है। लेकिन आखिर में उसका डर जीत जाता है। वो सोचकर कांप जाता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा, रोहन उसको कैसे कुत्ता बनाकर मारेगा, और इसी डर की वजह से वो भागने के बारे में सोचता भी नहीं है। थोड़ी समय बाद जब रोहन उसके पास आता है तो वो एक चाकू उठाता है और उस चाकू से उसके आंख में भोंककर उसे मार देता है और सोचता है कि आखिरकार सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन भूमि की इतनी औकात कहाँ कि वो रोहन को मार सके, इवन वो किसी और को भी मार सके। तो हाँ, ये सब कुछ इमेजिनेशन थी। भूमि ने ऐसा सोचा था अपने मन के अंदर। भूमि ये डिसाइड करता है कि कम मार खाना पड़े, इस वजह से वो अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करेगा। वो जैसा चाहता है वो उसके लिए वैसा बनकर दिखाएगा, और इससे हो सकता है कि रोहन उसे थोड़ा सा कम मारे। रोहन भूमि को अपने पास बुलाता है और कहता है कि यार इस घर में ना बहुत यूजलेस चीजें हैं, तो तुम यहाँ पर अंदर जाओ और चेक करो कि कोई यूजलेस चीजें है या नहीं। रोहन जो कहता है भूमि बिल्कुल वैसा ही करता है। उसे वहाँ पर एक प्लास्टिक बैग मिलती है जिसके अंदर कुछ मेडिसिन वगैरह है, और यहीं पर भूमि को एक जहर की दवाई मतलब शीशी मिलती है। अब प्लान के अकॉर्डिंग ये खाने में जहर डाल देता है, लेकिन रोहन कहता है कि बच्चा आज तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। हमेशा भूमि जमीन पर खाना खाता था रोहन के खाना खाने के बाद, लेकिन आज रोहन ने बोला कि ना आज तो मेरे साथ खाएगा। बेचारा भूमि जो कि सोच रहा है कि यार अब तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन रोहन उसको बोलता है कि यार इतना सब कुछ मेरे लिए मत करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम मेरे लिए खाना बना रहे हो, मेरा पूरा घर की साफ सफाई कर रहे हो, प्लीज इतना कुछ मत करो मेरे लिए। लेकिन रोहन भाई अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या आप उसको मारोगे नहीं? रोहन जैसे ही खाना खाने जा रहा था, रोहन जैसे ही पहली बाइट खाने जा रहा था, वो भूमि की तरफ देखता है और उसे होता है थोड़ा सा डाउट, इसीलिए वो भूमि से कहता है कि नहीं आज पहले खाना तुम खाओ। भूमि कहता है कि अरे भाई क्या बोल रहे हो, मैं एक ही बात को दोबारा नहीं बोलूंगा, जल्दी से खाना खा। यहाँ पर भूमि के पास कोई भी अदर ऑप्शंस नहीं होते, इसीलिए वो जहर वाला खाना खाता है, क्योंकि भूमि के अंदर काफी डर है। अगर रोहन को जरा सा भी पता चल गया कि इस खाने में जहर डाला है भूमि ने, तो उसके दोनों हाथ पैर काट दिए जाएंगे और फिर ये उससे डांस करवाएगा, और डांस नहीं कर पाया तो उसका गर्दन काट देगा। ये देखने के बाद रोहन भी उस जहर वाले खाने को खा लेता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये खाना खाने के बाद रोहन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन भूमि गंदी तरीके से बीमार हो जाता है, क्योंकि वो जहर एक्सपायर हो गया था। अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद वो जहरीली हो जाती है, तो क्या जहर एक्सपायर होने के बाद वो और जहरीला हो जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा, उसका जहर ही खत्म हो जाएगा? खैर रोहन भूमि को अच्छे से उठाता है और उसे बेसमेंट में लेकर जाता है। इतना ही नहीं, वो उसको बिस्तर पर बहुत ही प्यार से सुलाता है। वो उसके लिए सॉल्ट वाटर लेकर आता है ताकि वो उसे पीकर ठीक हो सके। भूमि उसे पीता है और सो जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे उसे उठने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। तभी रोहन उसके पास आता है, कहता है कि अच्छा है तो तुम जाग गए, क्या तुम ठीक हो? भूमि जवाब देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो उठने की कोशिश करता है ताकि वो रोहन के लिए खाना बना सके, बट रोहन कहता है कि अरे कोई बात नहीं, सोए रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बीमार हो, आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो बस बता देना मुझे। भाई साहब भूमि को तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रहा है ये सब। भूमि इस मौके का फायदा उठाते हुए बोलता है कि क्या मैं आपके साथ खा सकता हूँ? तो रोहन कहता है कि अरे क्यों भाई, जो मैंने तुझको टेबल दी है उसको तुझे पसंद नहीं आता क्या? तब भूमि कहता है कि नहीं, वो टेबल बहुत ही पुराना है और उस पे खाते हुए अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो चाहता है कि वो आपके साथ टेबल पर बैठकर खाना खाए। रोहन परमिशन दे देता है कि अरे चलो ठीक है, खा लेना मेरे साथ बैठकर। अब रोहन कहता है कि ये टेबल मुझे मेरी मदर ने क्लास 10th के टाइम मुझे दी थी। वैसे हाँ, काफी टाइम हो गया है इस टेबल को खरीदे हुए। उस टाइम मैं हाई स्कूल में था और मेरी मॉम उस टेबल पर बैठकर मुझे खाना खिलाया करती थी, मतलब उस टेबल पर खाना देती थी उसे खाने के लिए। लेकिन उस समय हमारे पास एक बड़ा सा टेबल था जिसमें हम सब लोग बैठकर खा सकते थे, लेकिन फिर भी मेरी मॉम वही जमीन पर बैठाकर मुझे खाना खिलाती थी और उस टेबल पर खाना देती थी खाने के लिए, क्योंकि वो बड़ा वाला टेबल मेरे फादर के लिए था। और रोहन का फादर भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, वो बिना मतलब के रोहन को और उसकी मॉम को मारा करता था। ऐसे ही बहुत से इंसिडेंट है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वो भूमि का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे भी फादर ने शायद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही किया होगा, तभी तुम्हारे कलाई पर ऐसा निशान बना है। बट भूमि कहता है कि वो बचपन से ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा है और उनके मरने के बाद अपने अंकल के साथ। रोहन पूछता है कि चलो बताओ तुम्हारे अंकल कैसे हैं? रोहन बताता है कि अभी वो अपने अंकल के साथ ही रहता है और वो जो अंकल है वो कोई अच्छे इंसान नहीं है, वो इसके साथ बहुत ही गलत चीजें किए हैं और इसी वजह से वो कई बार कोशिश किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ पुलिस को बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी रोहन कहता है कि मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो हमेशा मरने से डरते हैं लेकिन अपनी लाइफ के बारे में शिकायत करते रहते हैं। वो चाहे तो अपने प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, लेकिन वहां से निकलेंगे नहीं बल्कि कंप्लेन करेंगे। रोहन उसको बताता है कि उसको अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो डर के मारे सो नहीं पाता, लेकिन वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि वो भूमि को अपनी माँ की तरह समझ रहा है। और ये देखकर पता चलता है कि रोहन कितना ज्यादा पागल हो चुका है। खैर इसके बाद रोहन भूमि के थोड़े करीब जाने की कोशिश करता है, लाइक उसके वो हाथ पे किस करता है। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में भूमि
भूमि सुबह सुबह उठकर खाना बना रहा होता है। वो कल रात की बातों को याद करके डर और कंफ्यूज में है। उसका दिमाग कुछ भी सही से काम नहीं कर रहा। उसके लिए किसी और भी काम के बारे में सोचना काफी डिफिकल्ट हो गया है, इसीलिए उससे गलती से खाना नीचे गिर जाता है। वो काफी डरने लगता है कि अरे यार अब वापस से मार खाना पड़ेगा। वो जल्दी से वो गरम गरम खाना अपने हाथ से उठा रहा होता है, जिससे उसका हाथ भी जल जाता है। पर रोहन उसको शांत करता है और कहता है कि कोई बात नहीं। वो उसके हाथ पे ठंडा पानी डालता है ताकि उसको थोड़ा आराम मिल सके। रोहन कहता है कि यार तुम्हारा तो पूरा हाथ लाल हो गया है। भूमि को बड़ा अजीब लगता है कि अरे यार ये मुझे मार क्यों नहीं रहा है, बल्कि रोहन उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इसके बाद वो उसके हाथ पर दवा भी लगाता है। एक्चुअल में वो दवा नहीं बल्कि बर्फ लगा रहा था, पर तभी रोहन भूमि के मुंह में वो बर्फ डाल देता है। डरो मत, वो उसको मार या परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि बड़े ही प्यार से डालता है। और फिर वो उसके गालों को टच करता है और कहता है कि चल अब मुझे भी अच्छा फील करा। भूमि को लगता है कि रोहन के अंदर दो अलग लोग रहते हैं, एक जो बहुत ही उसे मारता है, परेशान करता है, और दूसरा जो कि बहुत ही अच्छा है, जेंटलमैन है। अब भूमि पीछे बैठा हुआ है और रोहन बर्तन धो रहा है या फिर खाना बना रहा है। इसके बाद वो भूमि को नहलाता भी है और अब वो फाइनली उसके लिए लड़कों वाले नए कपड़े लेकर आता है। और अब भूमि को बेसमेंट में सोने की जरूरत नहीं है। अब वो रोहन के साथ उसके बेड पर सोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोहन भूमि के लिए खाना बना रहा था और जब भूमि किचन में आता है तो रोहन उसे पूछता है कि क्या तुम भूखे हो। तो भूमि हाँ में जवाब देता है। तब वो उसके लिए एक फूड कैन ला कर देता है खाने के लिए। इसके बाद रोहन भूमि के पैर में जो पट्टियां लगी हुई हैं वो उसको चेंज करता है और कहता है कि यार माफ करना, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ और तुम्हें तो पता है ना कि मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता तुमको। भूमि कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। अब ऐसे ही कुछ और टाइम बीत जाता है। भूमि रोहन का वेट कर रहा होता है और कहता है कि अच्छा आज बारिश हो रही है, इस वजह से हो सकता है कि वो लेट आए। पर तभी रोहन वहाँ पर आ जाता है और वो भूमि को ऐसे सोते हुए देखता है तो कहता है कि ओ तुम सो रहे हो यहाँ पर। यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्या इस तरीके से भी प्यार हो सकता है। देखा जाए तो रोहन भाई किडनैप करके लाया है भूमि को और यहाँ पर भूमि के पास हर वो मौका है उससे भागने का। अब तो उसका पैर भी शायद ठीक हो चुका है। भूमि यहाँ पर जाग जाता है और रोहन उससे कहता है कि यार मैं कहीं जाने वाला हूँ, तो क्या तुम वापस से बेसमेंट में जा सकते हो। पर भूमि कुछ भी नहीं बोलता। ये देखकर रोहन को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा बोलने से भूमि नाराज हो गया है, इसीलिए वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम इस पूरे घर का ख्याल रखना और वो बेसमेंट एक्चुअल में बहुत डरावना है तो वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और जाते समय उसके कान में बोलता है कि वो जो लाइन मैंने बनाई थी उसको क्रॉस मत करना, वापस से सो जाओ, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा। भूमि सोकर उठता है और देखता है कि टाइम कितना हो रहा है, तो उसे पता चलता है कि अभी 6:03 हो रहे हैं, यानी उसके पास अभी लगभग 1 घंटा है। भूमि कहता है कि वो ऐसे ही यहाँ पर बैठा हुआ नहीं रह सकता, उसे पहले अपने कपड़े चेंज करने होंगे। इसके लिए वो वॉशिंग मशीन के पास जाता है और हाँ, इसके पैर अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, मतलब अभी भी ये चल नहीं पाता। वो जो पहिए वाली कुर्सी नहीं होती उसी के सहारे ये इधर उधर घूमता रहता है या रेंगता रहता है। जब ये वॉशिंग मशीन के पास जाता है तो उसके अंदर इसे कटे हुए हाथ पैर दिखाई देते हैं और वो जैसे ही एक हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करता है उसके साथ कई सारे कटे हुए हाथ पैर सिर बाहर आते हैं, जिसको रोहन ने पहले मारा था। और ये एक्चुअल में भूमि का इमेजिनेशन होता है क्योंकि ये सिर्फ उन विक्टिम के कपड़े होते हैं। खैर भूमि अपना कपड़ा चेंज करता है। जैसे ही वो लाइन क्रॉस करने वाला होता है तभी उसको याद आता है कि रोहन ने मना किया था ये लाइन क्रॉस करने के लिए और उसे वो सारी चीजें याद आने लगती है, जैसे रोहन ने उसको परेशान किया है और उसके गले पर कट मारा था, ये सब कुछ उसको याद आता है। और बस इतने में तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी बंदा रेंगते हुए गेट तक जाता है। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है भाई साहब वहाँ रोहन आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने वो लाइन क्रॉस की है क्या, शायद तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा एक बहुत ही खूबसूरत परिवार है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अरे तुम्हारे अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जाओ यहाँ से। तो बताओ मुझे अब तुम क्या करने वाले हो। अब यहाँ पर भूमि को अपना पूरा पास्ट याद आता है कि लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया था, रोहन ने उसके साथ क्या क्या किया है। भूमि टाइम को देखता है और उसको रियलाइज होता है कि ये सब उसका इमेजिनेशन है, एक्चुअल में यहाँ पर रोहन नहीं है। भूमि ये याद करता है कि रोहन उससे बहुत प्यार कर रहा है लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। चलो कम से कम अब तो इसने कुछ अच्छा डिसीजन लिया। वो कहता है कि यहाँ से भाग जाना 1000 गुना नहीं लाखों गुना अच्छा है। वो एक बार उस घर को देखता है और रोहन को बाय करता है। वहाँ पर रोहन है नहीं, बस वो ऐसे ही बाय बोलता है कि बाय अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जैसे ही वो गेट खोलता है उसको बारिश की जो पानी होती है उसका स्मेल उसे बहुत पसंद आता है। भाई आखिर ये काफी समय बाद घर से बाहर निकल रहा है। वो कहता है कि बादल में सनलाइट नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, लेकिन यार ये सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है। और जैसे ही वो ये रियलाइज करता है उसे पता चलता है कि रोहन तो यहीं पर है। जैसे ही पूरा गेट खुलता है रोहन गेट के पास ही बैठा हुआ था और सिगरेट फूक रहा है, साथ में गाने भी सुन रहा है। जैसे ही भूमि रोहन को देखता है वो तुरंत कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रह लूंगा। भाई साहब
बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें कहता है, लेकिन रोहन कहता है कि वाओ व्हाट अ एक्टिंग, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। मैंने तो कुछ टाइम के लिए इन सभी चीजों को सच मान लिया था। भूमि सफाई देता है कि नहीं, तुम जो भी सोच रहे हो कुछ भी वैसा नहीं है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो उसके पैरों में गिरकर कुछ इस तरीके से माफी मांग रहा था, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, इस बार मैं कुछ भी ऐसा गलती नहीं करूंगा। रोहन कहता है कि बस शांत हो जा, मुझे और कितनी बार तू ऐसे ही प्लीज कहने वाला है, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे ही किसी के सामने गिरना, भीख मांगना एक बहुत ही बुरी आदत है। रोहन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ। भूमि ये बोलते ही अपने हाथों के सहारे वहां से भागने की कोशिश करता है। रोहन पूछता है कि अरे भाई तू कर क्या रहा है ये? अच्छा है तो तू यहाँ से जाना चाहता है, चल ठीक है चल जा, रुक मैं तेरे लिए एक गेट ओपन कर देता हूँ, अब तू अच्छे से जा सकता है। भूमि वहां से बाहर निकल जाता है और कहता है कि प्लीज बचाओ मुझे, क्या कोई है यहाँ पर? ओके, रोहन ये सब देखने के बाद इस बेचारे लड़के को कोई बचाओ जिसका पैर नहीं है, जो सही से चल नहीं सकता, प्लीज आओ कोई बचा लो इस लौंडे को। भूमि क्या मैं और चिल्ला कर बोलूं या फिर इतना ठीक है? चलो मैं और जोर से बोलता हूँ, शायद कोई आकर बचा ले तुमको। इस बच्चे को मैंने किडनैप किया है, कोई हो तो बचा लो इसे। क्या तुम्हें सच में लगा भूमि कि तुम्हारी आवाज यहाँ पर कोई और सुन सकता है? यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है और इस वजह से तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो अब चुपचाप से चल बेसमेंट में वापस से। वो उसे बहुत गाली देता है कि जाने दे, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। रोहन 2-3 रैप्टे मारता है और वो शांत। बेसमेंट में वो उसे लाकर पटक देता है और 2 वेपन निकालता है और कहता है कि चूज करो, इन दोनों में से तुम्हें कौन सा चाहिए। ये देखने के बाद तो भूमि की लग जाती है। उससे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हें कौन से वाले चाकू से मरना है, लेकिन यहाँ पर भूमि अपना पूरा दिमाग लगाता है और सोचो उसने क्या किया होगा। वो अपने कपड़े उतारने लगता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है और रोहन से कहता है कि क्यों ना हम कुछ और करें, लेकिन रोहन उसके मुंह पर एक बहुत ही जोर से मुक्का मारता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कौन हूँ मैं? चल ठीक है, तूने कहा ना कुछ और करना है तुझे, चल कुछ और करते हैं आज। बगल में रस्सी रखी होती है और ये उस रस्सी से उसका गला मतलब फांसी लगाने जा रहा है। अब इसको पहले ये उसके गले में रस्सी डालता है और एक पुली लगी होती है और उसे दूसरा रस्सी जोड़ देता है और जैसे ही वो पुली खींचता है भूमि की सांस फूलने लगती है। भूमि चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज रोहन रुक जाओ, ऐसा मत करो, मत मारो मुझे। रोहन कहता है कि ओ अभी भी तुम मेरा ही नाम ले रहे हो? डैम गॉड डैम। खैर बेचारे को थोड़ा सा दया आ जाता है और वो उसको जान से नहीं मारता, वो उसे नीचे उतार देता है। भूमि कहता है कि यार कब तक तुम मेरे साथ ऐसा ही करने वाले हो? अगर तुम्हें कुछ मेरे से चाहिए तो बताओ मुझे, एक्टिंग करना बंद करो। और अभी तुम ये कर क्या रहे हो? रोहन बास्केट में पानी भर रहा होता है। पानी भरने के बाद वो बास्केट वो भूमि के पास लाकर रखता है। पहले रोहन पानी के अंदर अपने पैर डालता है और फिर भूमि के गले में जो फांसी की रस्सी लगी हुई है उससे वो कुछ इस तरीके से उसका गर्दन पानी में गिरा देता है। मतलब अब भूमि का मुंह पानी के अंदर है और जब रोहन को एहसास होता है कि अब ये मरने वाला है तब वो उसे पानी से बाहर निकाल देता है और चाकू से उसके गर्दन पर एक कट मारता है और कहता है कि अरे यार तुझे एक ही बार में थोड़ी ना मारूंगा, तुझे थोड़ा थोड़ा करके हर रोज मारूंगा। तुझे अगर एक ही बार में मार दिया फिर उसमें क्या मजा। कितना ही अच्छा आदमी है रोहन, मेरा दिल जीत लिया तूने। थोड़ी समय बाद रोहन बाहर क्लब में जाता है जहाँ पर उसको एक चाचा मिलते हैं और ये भी चाचा बड़े ही अजीब चाचा है, मतलब इनको भी लड़के पसंद है। रोहन और इस अंकल के बीच में कुछ हो रहा होता है और उधर बेसमेंट में भूमि बंधा हुआ है या फिर ऐसे ही बेसमेंट में पड़ा हुआ है। तभी वो अंकल ऊपर से गिरते हुए नीचे बेसमेंट में आते हैं। रोहन कहता है कि कैसे हो भूमि, यहाँ इस बेसमेंट में काफी अकेलापन है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लेकर आया हूँ। और हाँ ये चच्चा थोड़े से मजाकिया है तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और अब से हम सब साथ में मजे करेंगे। रोहन इन अंकल को टेप से बांध देता है ताकि वो कहीं भाग ना सके और फिर अच्छे से तैयार होता है उस अंकल को मारने के लिए या फिर काटने के लिए। उस अंकल के पास आकर कहता है कि अरे आप इतना शांत क्यों हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? यार तुम दोनों इतना शांत क्यों हो? भूमि क्या तुम नहीं पूछोगे कि हम कहाँ मिले? अब बेचारा भूमि डरते हुए पूछता है कि अच्छा चलो बता दो तुम दोनों कहाँ मिले थे। रोहन उस अंकल को झापड़ मारते हुए कहता है कि चल बुड्ढे बता कहाँ मिले थे हम। वो अंकल कहते हैं कि बार में मिले थे बेटा। कौन से बार में मिला था? वो अरे वो गे बार जो होता है वहाँ पे मिले थे। अच्छा ठीक है लेकिन तुम इतना शांत शांत क्यों हो? मुझे लगा कि हम दोनों काफी करीब हैं। उस बार में तो तुमको काफी मजा आ रहा था मेरे साथ। अरे इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे उस बार में किस भी किया था। छोड़ो इससे मिलो, ये है भूमि। अभी ये तुमको थोड़ा सा गंदा दिख रहा है लेकिन तुम समझ सकते हो। और तुम कितने देर तक ऐसे ही चुप रहने वाले हो या फिर तुम एक्चुअल में इंट्रोवर्ट हो? अब वो अंकल कहते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? मेरी बीवी और बच्चे हैं जो
मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ प्लीज। रोहन उस अंकल के जेब से कुछ कार्ड्स निकालता है और कहता है कि तुम दोनों ये ताश का गेम खेलोगे। तब भूमि पूछता है कि हम बेट में क्या लगाएंगे, तो जवाब आता है अपनी जिंदगी, मतलब जो जीतेगा वो जिएगा। अब भूमि और उस अंकल के बीच में गेम स्टार्ट होता है और ये सब देखकर रोहन को बहुत मजा आ रहा होता है। उसे लगता है कि अब तो मैं इन दोनों का भगवान बन चुका हूँ, दोनों मेरे सामने अपनी जिंदगी के लिए गेम खेल रहे हैं। खैर इस गेम में भूमि जीत जाता है और रोहन कहता है कि ओ अच्छा तुम जीत गए, मतलब ये प्रैक्टिस राउंड तुम जीत चुके हो। पर भूमि कहता है कि मैं तो जीत चुका हूँ ना। तभी रोहन गुस्से में कहता है कि मैंने बोला ना ये प्रैक्टिस राउंड था, ये जो अभी गेम होने वाला है ये रहेगा लास्ट राउंड। फिर से ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन डर के मारे भूमि कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था गेम के ऊपर। पर कैसे भी वो अपने आप को समझाता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी भी कर सकता हूँ, मैं फिर से जीत सकता हूँ। भूमि इस गेम में बुरी तरीके से हार रहा था। तभी रोहन उसके पीछे आता है और उसको याद दिलाता है कि ये कोई प्रैक्टिस राउंड नहीं है, दिस इज लास्ट राउंड, मतलब हारे तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। और उस बुढ़े से कहता है कि ओ चच्चा तुम तो इस बार अपना दिमाग लगा दिए। भूमि बहुत ही प्यार से रोहन की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि यार प्लीज कुछ तो बता दे। रोहन उसको मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि भाड़ में जा। रोहन को थोड़ा सा दया आता है और वो उसको हाथों से कुछ इशारे करता है, मतलब गेम में भूमि की हेल्प करता है। अब उस अंकल के पास सिर्फ 2 कार्ड बचे हुए हैं और एक कार्ड में जोकर है। अगर जोकर इस अंकल के पास रह गया तो अंकल मरेंगे, लेकिन वो जोकर अगर भूमि के पास चला गया तो भूमि मरेगा। अब इन दोनों कार्ड में से भूमि को कोई एक कार्ड सेलेक्ट करता है। वो रोहन से मन में कहता है कि यार कौन सा कार्ड मुझे चूज करना चाहिए, और रोहन उसकी हेल्प भी करता है। लेकिन भूमि वही जोकर वाला कार्ड सेलेक्ट कर लेता है और ये देखते ही वो बुढ़ा बहुत हंसता है और रोहन अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है कि कितना स्टूपिड है। यानी अब भूमि के पास वो जोकर का कार्ड है और अब भूमि गेम हार चुका है। रोहन बोलता है कि हमारा लूजर मिल चुका है, अब उसे सजा देने की बारी है। बधाई हो चच्चा, तुम जीत गए गेम, घर जाओ अब तुम आराम से। क्या सच में अब मैं घर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, घर जाओ अब तुम मुझे नहीं मारोगे, थैंक यू सो मच। रोहन अब अपने हाथ में ग्लव्स पहनता है और बगल में पड़ा हुआ चाकू उठाता है। रोहन बोलता है कि क्या तुमको पता है असली क्राइम क्या होता है? असली क्राइम ये है कि लोग अपनी खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की बलि चढ़ा देते हैं। क्या तुम्हें उस बच्चे के अंदर दर्द दिखाई नहीं देता? ये बात उस अंकल से कह रहा होता है। अंकल कहते हैं कि अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ वहाँ पर मुझे खुद हेल्प चाहिए, इसीलिए मैं अभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। रोहन उस बुढ़े अंकल को किस करता है और भूमि को टेप से बांधने लगता है और एक चाकू उस अंकल के हाथ में थमाता है और कहता है कि क्या अब तुम खुश हो, अपने घर जाने वाले हो? अब छोटे बच्चों की तरह एक्टिंग करना बंद करो और अपने टारगेट को फेस करो और उसे खत्म करो। अब तुम्हें उस बच्चे को मारना है, बस ये चाकू लो, उसको जाके स्टैब करो। लेकिन वो अंकल कह रहे होते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। रोहन उस अंकल का चश्मा उतार लेता है और उनके आंखों पर एक पट्टी बांधता है और उस अंकल से कहता है कि बस तुम ये चाकू लेकर खड़ा रहना, वो लड़का तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे पास आएगा और अपने आप ही उसके शरीर के अंदर वो चाकू घुस जाएगा। मतलब वो अंकल चाकू लेकर खड़ा रहेंगे और भूमि उनके पास आएगा। ऑफ कोर्स भूमि खुद से तो आएगा नहीं पास, इसीलिए रोहन उसे जबरदस्ती उठाता है और उस चाकू के पास लेकर जाता है। भूमि बहुत चिल्लाता है कि अभी वो नहीं मरना चाहता, प्लीज छोड़ दो उसे। लेकिन रोहन बड़ा ही कमीना इंसान है, उसने अंकल के हाथ में चाकू उल्टी दे रखी है, यानी जो चाकू का नोकीला पार्ट होता है वो अंकल के पेट के साइड है। यानी जब भूमि उस अंकल के पास जाता है तो वो चाकू उल्टा उसी अंकल के अंदर घुस गया। ऑफ कोर्स चाकू अंदर घुसा है तो अंकल तो चिल्लाएंगे ही, चोट लगने पर किसी को भी दर्द होता है। लेकिन रोहन भी लाइक कि अरे चच्चा शांत रहो यार, इतना भी जोर से नहीं लगा है आपको, बस थोड़ा सा 20 सेंटीमीटर का चाकू ही तो तुम्हारे पेट के अंदर घुसा है, इसमें इतना नौटंकी करने वाली क्या बात है? मरते टाइम वो चच्चा कहते हैं कि मुझे लगा था कि आज मेरा लकी डे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खैर अंकल यहीं पर मर जाते हैं और अब रोहन भूमि के पास आता है और कहता है कि यार इंसानों का खून तो बहुत गर्म होता है, थोड़ा तुम टेस्ट करो इसको, और तुम्हें कैसा लगा अपना पहला खून करके? अब यहीं पर हमें कुछ नेक्स्ट डे हमें यहीं पर कुछ पुलिस वाले दिखाई जाते हैं जो कि रोहन को ही ढूंढ रहे हैं। मतलब एक्चुअल में रोहन को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो लोगों को किडनैप करके उन्हें मार रहा है। और ये कौन करता है? अपना रोहन। तो एक्चुअल में पुलिस वाले रोहन को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन रोहन सिर्फ लोगों को मारता ही नहीं है, वो सबूत मिटाने में भी बहुत अच्छा है, इसीलिए अब तक वो पकड़ा नहीं गया। एक दिन पुलिस वालों को एक पेन ड्राइव मिलती है जिसके अंदर कुछ फोल्डर्स थे और जब वो उसे ओपन करते हैं तो उन्हें उसमें कुछ सीसीटीवी कैमरा के फुटेज मिलते हैं और ये उस टाइम के फुटेज होते हैं जब बारिश हो रहा था और इसमें रोहन भूमि को गोद में उठाकर जबरदस्ती घर के अंदर ले जा रहा है। मतलब ये उस टाइम का सीन है जब भूमि उसके घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सबको पता है वो भाग नहीं पाता और रोहन उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। तो ये सब कुछ चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। जब पुलिस वाला ये सब कुछ देखता है तो वो समझ जाता है कि भूमि यहाँ पर किडनैप है और उसे रोहन की असली आईडी की इमेजेस भी मिल जाती है। एक्चुअल में ये पुलिस वाला रोहन को जानता है क्योंकि जब भी ये पुलिस वाले कहीं जाते थे तो रोहन उनको आकर हेलो बोलता था, मतलब उनके साथ एक बहुत ही अच्छी बॉन्ड बना
रखी है। अब ऐसे ही पास्ट में भूमि एक दिन रोहन के घर के आसपास भटक रहा था। एक्चुअल में भटक क्या रहा था, उस दिन वो उसके घर के मतलब जो उसका डोर है वो उसका पासवर्ड पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तब एक पुलिस वाला उसको वहाँ पर देखता है और उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है। सीन यहीं पर कट होता है और हम पुलिस वाले को देखते हैं रोहन के घर के पास। वो ये पता लगाने आया है कि क्या यहाँ पर रोहन अकेले रहता है या फिर वो किसी को किडनैप कर रखा है। पहले वो गेट से कुछ आवाजें सुनने की कोशिश करता है। उसे पूरा यकीन है कि घर के अंदर रोहन के अलावा कोई और भी है। गेट के नीचे एक अजीब सा होल होता है और वो पुलिस वाला उस होल से अंदर देखने की कोशिश करता है और उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो गेट पर नॉक करता है, बोलता है पुलिस ओपन द डोर, मुझे पूरा यकीन है कि इस घर के अंदर कोई है, तो प्लीज गेट ओपन करो, मैं पुलिस हूँ। तभी पीछे से रोहन आता है और बोलता है कि क्या तुमने पुलिस बोला और वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तब वो पुलिस वाला भी बोलता है कि हाँ मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ पर सिविल ड्रेस में आया हूँ, इस वजह से तुम विश्वास नहीं कर सकते मेरे ऊपर, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मेरा लाइसेंस देख सकते हो, मैं सच में एक पुलिस वाला हूँ। रोहन कहता है कि हाँ ठीक है, मान लिया तुम पुलिस वाले हो, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। कुछ भी नहीं। तो पुलिस वाला बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर साउंड की आवाज बहुत ज्यादा है। लेकिन रोहन कहता है कि शिकायत किसने कर दिया शिकायत, और यहाँ पर तो मेरे अलावा कोई रहता ही नहीं है। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि मैंने अंदर से कोई आवाज सुनी थी, मुझे लगा कि शायद कोई अंदर है, क्या तुम्हारे पास कोई पेट वगैरह है। रोहन कहता है कि देखो यार, मुझे शोर शराबे वाली चीजें वैसे ही नहीं पसंद, तो शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं है। वो बोलता है कि मुझे कंप्लेन मिली है तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा और आई होप इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए वो रोहन को बोलता है कि वो गेट ओपन करे और अंदर से भूमि ये सब कुछ सुन रहा है। उसे समझ में आता है कि अगर पुलिस वाला अंदर आ गया तो रोहन बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकता है, बट रोहन उसका अच्छे से अपने घर में स्वागत करता है कि प्लीज सर आइए और आप खुद चेक कर लीजिए कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे नॉइस क्रिएट हो सके। पुलिस वाला मन में कहता है कि मुझे नहीं पता तुम अभी कौन सा गेम खेल रहे हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझे अपने घर के अंदर बुलाकर। पुलिस वाला हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से देखता है और उसे किचन में चाकू और कुछ सब्जियां दिखती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि इस घर में कोई है। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं इस घर के अंदर आने वाला हूँ, इस वजह से वो भाग गया। तो रोहन इतना बड़ा हरामी है कि पुलिस वाला उसके सामने है और उसको पता भी है कि उसने एक अच्छा वाला क्राइम कर रखा है, लेकिन उस पुलिस वाले को बड़े ही आराम से कहता है कि अरे आराम से देखो यार, हर जगह अपना ही घर समझो इसको। भूमि किचन के अंदर जो लॉकर होते हैं उसके अंदर छुपा हुआ है। पुलिस वाला जब पूरे घर को चेक कर रहा होता है कि तभी उसको कॉल आता है और वो बताता है कि अभी वो कहाँ पर है और क्या करने के लिए वो रोहन के यहाँ आया हुआ है। कॉल कटने के बाद वो रोहन से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस घर में हर एक चीज को चेक करूंगा। और वो पुलिस वाला रोहन का पूरा घर चेक करता है, लेकिन उसे भूमि कहीं नहीं मिलता। कैसा बेकार पुलिस वाला है यार, तू इतना टाइम लिया, इतना मेहनत किया, पूरा जान लगा दिया अपना, लेकिन फिर भी एक लौंडे को नहीं ढूंढ पाया। छी यार। जाते समय भी वो सोच रहा होता है कि जो पैरों की आवाज मैंने उसके घर के अंदर से सुनी थी वो किसी इंसान की ही थी, वो उसके लिए पूरा श्योर है। और अब उसे वो समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान गया कहाँ। पुलिस वाले के जाने के बाद रोहन अपने ही घर में भूमि को चारों तरफ ढूंढता है, क्योंकि रोहन को भी भूमि नहीं मिल रहा। पहले तो वो हर जगह उसको घर के अंदर चेक करता है, लेकिन घर के अंदर जब वो नहीं मिलता तो वो घर के बाहर भी जाता है चेक करने के लिए। उसे लगने लगता है कि भूमि यहाँ से भाग गया। उसे भूमि के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद बंदा डिसाइड करता है कि वो उसे ढूंढेगा और उसने जैसे बाकी सभी लोगों को जान से मार दिया था वैसे वो भूमि को भी मार देगा। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है भूमि उसे वहीं पर मिलता है, मतलब भूमि कभी घर से भागा ही नहीं था। रोहन भूमि को देखता है और उसे हक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो कि कॉल पर चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे से बेहतर हो, और अगर तुम्हें टीवी देखनी है तो खुद से देखो घर पर बैठकर। तभी इसे वहाँ पर रोहन मिल जाता है और उसे बोलता है कि वो यहाँ पर आया हुआ है एक खाली रूम के लिए। तब वो आदमी कहता है कि प्लीज अंदर आओ, और इसका रूम बहुत ही खराब होता है, एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। तब रोहन कहता है कि क्या अब इस सड़ी हुई जगह पर रहना पड़ेगा। वो पूछता है कि इसका रेंट क्या है। तब सामने वाला आदमी जवाब देता है कि अप्रोक्स 1,80,000 वॉन पर मंथ। वो ये भी पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। तब रोहन कहता है कि 20 साल। वो आदमी कहता है कि अच्छा सच में, मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी की उम्र के होगे, वो अभी 24 साल की है, और मुझे लगता है कि अभी तक तुम आर्मी कैंप नहीं गए हो। रोहन इस चच्चा के सवाल से बहुत ही इरिटेट हो रहा था, इसीलिए वो कहता है कि लीजिए इस मंथ का पेमेंट, और हाँ जितना आपने बोला था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही है। इसके बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है और रोहन पूरे घर की साफ सफाई करता है। अब इधर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर वो भूमि को चेन से बांध रखा है, मतलब उसके पैरों को चेन से बांध रखा है। भूमि रोहन को देखता है तो डर के वो एक कोने में चला जाता है, बट रोहन आते ही पूछता है कि ओ तुम इधर हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर। और हाँ, मैं आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, मुझे नहीं पता कि तुमको पसंद आएगा या नहीं, बट मैं फिर भी लाया हूँ। और वो गिफ्ट में कुछ लड़कियों के गंदे कपड़े लाए होते हैं। देखो यार, रोहन इतना भी नीच इंसान नहीं है, क्योंकि वो गंदे कपड़े के अलावा भूमि के लिए एक बैसाखी लेकर आया है जिसके थ्रू वो रूम में कहीं पर भी घूम सकता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसको
सारे लड़के देखकर कह रहे होते हैं कि क्या ही खूबसूरत लड़की है, बट वो लड़की कहती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं ऐसी चीजें सुन सुनकर इरिटेट हो चुकी हूँ। खैर अब ये किसी टॉयलेट में जाकर मेकअप वगैरह कर रही थी। अरे दीदी, अगर आप चाहती हो कि लड़के आपको कॉम्प्लीमेंट ना दे तो घर से बाहर ही मत निकला करो, और निकलती भी हो तो मेकअप करने की क्या जरूरत है। जब 36 किलो का मेकअप पोत के निकलोगी तो लोग तो तारीफ करेंगे ना। और तुम्हें पता है ये लड़की इतना सच सवर क्यों रही है? क्योंकि अपना रोहन इससे मिलने आया हुआ है। अब लड़की है तो ऑफ कोर्स लेट से आएगी, तो आते ही कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आने में। रोहन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तो तुमको कुछ पीना है? ये देखो मैंने सेम ड्रिंक तुम्हारे लिए भी मंगा रखा है। रोहन भी यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, तो दूसरी लड़कियां भी इसकी काफी तारीफ करती हैं। अब ये डेट यहीं पर खत्म होती है और अब रोहन तैयार हो रहा है अपने दूसरे डेट पर जाने के लिए। मतलब दूसरी बार डेट पर जाने के लिए लड़की सेम है। फर्स्ट टाइम रोहन को वेट करना पड़ा था और इस बार वो लड़की लोकेशन पर पहुंचकर रोहन को मैसेज कर रही है, बाबू आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? रोहन भी लाइक अरे यार कितना परेशान करती है ये लड़की। अब वो भूमि की तरफ देखता है और कहता है कि अभी तक तू तैयार नहीं हुआ? तू इंतजार कर रहा है कि मैं आकर तुझे कपड़े पहनाऊं? तू कुछ भी कर सकता है मेरे बिना। खैर कपड़े पहनाने के बाद ये भूमि को स्कूल लेकर जाता है क्योंकि आज स्कूल में कुछ फेस्टिवल वगैरह है। भूमि बेचारा कहता है कि यार काफी समय बाद अपने आसपास मैं लोगों को देख रहा हूँ। हाँ इस बात से मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि 10-15 दिन हो जाते हैं और मैं भी घर से बाहर नहीं निकलता। इसके बाद रोहन भूमि से कहता है कि चल अपना हाथ दे, और क्या तुम यहाँ पर खुश हो? पर भूमि कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर डरा हुआ हूँ। बट रोहन कहता है कि अरे कुछ डरने की बात नहीं है, बस मेरी बात सुनो, मैं हूँ ना यहाँ पर, सब हो जाएगा। लेकिन गाड़ी से उतरते ही रोहन कहता है कि चल बाय, अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। बेचारा भूमि जो इतने समय बाद लोगों को देख रहा है वो खो जाता है इस जगह में। भूमि एक लड़की से कहता है कि क्या मैडम आप मेरी हेल्प कर सकती हो, मुझे किसी ने किडनैप किया है। लड़की पूछती है किसने किडनैप किया है? तब वो इशारा करता है रोहन की ओर। फिर वो बंदी कहती है क्या तुमने दारू पी रखी है? इतना अच्छा लड़का तुमको क्यों किडनैप करेगा? देखा यहाँ पे तो रेसिज्म चल रही है, अच्छा दिखते हो मतलब तो तुम कुछ क्राइम कर ही नहीं सकते। रोहन स्टेज पर किसी लड़की के साथ गाना गा रहा था और एक्चुअल में ये जो गाना गा रहा था वो डेडिकेटेड है भूमि के लिए। इस गाने के थ्रू वो अपना प्यार इजहार कर रहा है। बट भूमि कहता है कि यार ऐसे कौन प्यार करता है, तूने किडनैप कर रखा है मुझे और मैं नहीं करता तेरे से प्यार, बल्कि मुझे तो नफरत है तेरे से। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर जब रोहन इस जगह पर आया था तो सबसे पहले उस लड़की से मिलने गया था जो इसका इंतजार कर रही थी। वो लड़की कहती है कि तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोहन कहता है कि सॉरी यार माफ करना, जरा ट्रैफिक में फंस गया था मैं। इतने में लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, आज वैसे तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। ये लड़की उसे बहुत सारे मैसेजेस की हुई थी, तो रोहन पूछता है कि वैसे तुमने जो मैसेज किया था उसका क्या मतलब था? इतने में लड़की कहती है कि छोड़ो ना उसे। भाई साहब ये बंदा बहुत ही बुरा इंसान है। सोचो इससे प्यार करने के लिए इतनी अच्छी लड़की है, लेकिन बंदा गाना किसके लिए गा रहा है? उस लड़के के लिए, मतलब भूमि के लिए। और मुझे समझ नहीं आता कि लोग बुरे लोगों को इतना पसंद क्यों करते हैं। उधर भूमि जो कि इतना अच्छा है जिसे कोई भाव नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ ये बंदा जिसने कई सारे लोगों को मार चुका है। मारा क्या है भाई, उन्हें तड़पाया है, और लड़कियां इसके लिए पागल हैं। खैर स्टेज पर इन दोनों को ही गाने जाना है, तो रोहन पूछता है क्या तुम नर्वस हो? चलो ऐसा करते हैं कि रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, अगर तुमने इसको जीत लिया तो हम ये शो भी जीत जाएंगे। लड़की कहती है कि कितने बच्चे हो तुम, कैसी कैसी स्टूपिड चीजें करते हो। चलो ठीक है और रॉक पेपर सीजर। लेकिन यहाँ पर रोहन जीत जाता है, मतलब अब ये लोग शो हार जाएंगे। पर रोहन उसको मोटिवेट करने के लिए कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो, अगर तुम कोई गलती कर भी देती हो तो भी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर मजे के लिए आया हूँ। शो खत्म होने के बाद भूमि टॉयलेट में आकर छुप जाता है। तभी रोहन वहाँ पर आता है और कहता है कि डोर ओपन करो क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। अब भूमि की इतनी थोड़ी ना औकात है कि रोहन उसको बोला गेट ओपन करने के लिए और भूमि ना करे। भूमि गेट ओपन करता है और रोहन उसके पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि भूमि रो रहा है। इतने में रोहन उससे कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रोहन यहाँ पर सच तो बता नहीं सकता कि वो घुट घुट कर जी रहा है इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, इसीलिए वो कहता है कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपको हर लोग पसंद करता है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तब रोहन कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है यार, ये सब गाना वाना गाने के लिए तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। खैर अब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ रोहन का इंतजार कर रही है, लेकिन रोहन तो कहीं और ही बिजी था। बट वो थोड़ा लेट करता है लेकिन आ जाता है वहां पर, और वो आते ही कहता है कि मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और ये होता है भूमि। और भूमि को ये लड़की जानती है। वो भूमि से पूछती कि अच्छा बताओ तुम और रोहन मिले कहाँ? भूमि कहता है कि मिलिट्री कैंप में हम मिले थे। इतने में वो लड़की कहती
कहती है कि अच्छा सच में मिलिट्री कैंप में मिले थे तुम दोनों? लगता तो नहीं है, तुम कहाँ एकदम पतले से, तुम एकदम अच्छे हट्टे कट्टे, तुम दोनों का तो डिपार्टमेंट भी अलग अलग था, तो वहाँ पर कैसे मिल लिए? अरे ऐसा मुंह मत बनाओ, मैं बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारा इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। रोहन कहता है कि मैंने तुमको पहले ही बता रखा है कि मैं अपना वजन घटा रहा हूँ, मुझे भूमि की तरह बॉडी चाहिए। अब ये लोग थोड़ा सा कंपटीशन खेलते हैं जहाँ पर भूमि और रोहन अपना हाथ सामने लाते हैं। वो एक्चुअल में ये देखना चाहते हैं कि रोहन एक्चुअल में कितना हट्टा कट्टा है, और ये देखने के बाद वहाँ पे सारे लोग हंस रहे थे भूमि के ऊपर, क्योंकि भूमि थोड़ा सा पतला है ना, इसलिए। भूमि को यहाँ पर टॉयलेट जाना होता है, लेकिन वो बीच में बैठा होता है और उसके बगल में एक बहुत ही मोटा सा आदमी बैठा है और उसके दूसरे बगल में रोहन बैठा है। तो उस मोटे से आदमी से कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा साइड हट जाओगे, मुझे टॉयलेट जाना है। लेकिन वो आदमी सुनता ही नहीं है, वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तो भूमि ये बात रोहन से कहता है और बस रोहन उस मोटे आदमी की तरफ एक निगाह से देखता है और इतने में तो उसकी फट जाती है। भूमि बाथरूम जाता है, उसके बाद उसके पीछे रोहन भी जाता है। थोड़ी समय बाद जब भूमि वापस से ग्रुप को ज्वाइन करता है तो वहां पर वो लड़की पूछती है कि रोहन कहाँ है। भूमि जवाब देता है कि वो माल फूकने गया है, आएगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पर सब लोग भूमि की थोड़ी सी मजे लेते हैं कि भाई 4 साल बाद तू कॉलेज में आया है, तेरी तो पक्का कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन भूमि कहता है कि नहीं यार, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, बॉयफ्रेंड के बारे में पूछो तो मैं बता सकता हूँ। ऑफ कोर्स उसने ऐसा नहीं बोला था, ये बॉयफ्रेंड वाली लाइन मैं अपने से जोड़ रहा हूँ। यू नो इम्प्रोमाइज, इसे इम्प्रोमाइज कहते हैं। लेकिन जैसे ही रोहन वहां पर आता है सब शांत हो जाते हैं। वो लड़की रोहन से जिद करती है कि वो कुछ गा कर सुनाए, लेकिन रोहन कहता है कि नहीं, उसे भूमि को छोड़ने घर जाना है, क्योंकि मैं उसे यहाँ पर बहुत ही जबरदस्ती लाया हूँ। मतलब उसके घर वाले उसको अकेला नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन वो लड़की कहती है कि 1 मिनट रुको, इसके पास पैर है, ये खुद भी घर जा सकता है। पर रोहन कहता है कि देखो बच्चा, ऐसी बात नहीं है, प्लीज मेरी थोड़ी बात समझो, अकेला नहीं छोड़ सकता मैं उसको। रोहन इतना प्यार से बोल रहा है, भला उसकी बात कौन टाल सकता है। नेक्स्ट सीन में रोहन और भूमि घर जा रहे हैं। रास्ते में भूमि कहता है कि मैं अकेले भी जा सकता था घर, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। पर रोहन, अरे ऐसे कैसे तुमको अकेले छोड़ दें, भाग नहीं जाओगे। अब अचानक से रोहन को पता नहीं क्या होता है कि घर पहुंचते ही ये भूमि का हाथ पकड़ता है और इसको घसीटते हुए अंदर लेके जाता है। देन कुछ अलमारी टाइप की चीज होती है, उसके अंदर बंद कर देता है और बोलता है कि मैं बहुत जल्द ही आऊंगा। पार्टी में हम उस लड़की को देखते हैं जिसके घर से मैसेज आ रहा होता है कि कब तक घर आओगी, इसीलिए वो उस पार्टी से निकलती है घर जाने के लिए। लेकिन होटल के बाहर रोहन अपनी गाड़ी के सामने कुछ इस तरीके से खड़ा हो जाता है, मतलब इंतजार कर रहा होता है इस लड़की की। और बेचारा दूसरी तरफ भूमि, जो कि अभी भी उसी लॉकर के अंदर बंद है, लेकिन तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो उस अलमारी को खोलता है तब उसे वही लड़की और रोहन दिखाई देते हैं, जो कि कुछ सही चीज तो नहीं कर रहे थे। ड्यूरिंग द प्रोसेस वो लड़की उससे बोलती है कि आज तुम लेट हो गए थे, वो भी उस लड़के की वजह से। रोहन पूछता है कि तुमको कैसा लगा वो लड़का। तब ये लड़की भूमि के बारे में और भी बुरी बुरी बातें बोलती है। भूमि ये सब कुछ उस कबट से सुन रहा था। तब रोहन उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, भूमि तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। तो लड़की बोलती है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम ये सब। रोहन उस कबट का गेट ओपन करता है जिसके पीछे भूमि छुपा हुआ है। ये सब देखने के बाद वो लड़की रोहन को गाली देती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन कहाँ ही भाग लेगी ऐसी हालत में। रोहन उसे पकड़ता है और वापस नीचे लेकर आता है बेसमेंट में और उसे उसी चैन से बांधता है जिससे वो भूमि को बांधा करता था। लड़की बहुत चिल्ला रही होती है कि प्लीज जाने दो मुझे। इवन वो उसकी आंखों में एक पंच तक मारती है, लेकिन क्या ही फायदा इन सब चीजों का, भाग तो पाती नहीं। इसके बाद रोहन भूमि का बड़े ही प्यार से हाथ पकड़कर बेसमेंट में लेकर आता है। लड़की बोल रही होती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, बस प्लीज जाने दो मुझे। रोहन बोलता है कि अच्छा कुछ भी करोगी, चलो तुम्हें भूमि के साथ वो सब कुछ करना पड़ेगा जो तुम मेरे साथ अभी थोड़े समय पहले कर रही थी। लड़की को मौत का डर इतना ज्यादा है कि वो डायरेक्ट बोल देती है कि हाँ ठीक है कर लूंगी, जैसा बोलोगे वैसे कर लूंगी। रोहन कहता है अच्छा सच में, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने खुद बोला था कि ये तो बहुत गंदा दिखता है, बहुत पतला है, कैसे इसके साथ तुम सब कुछ कर लोगी। ना मुझे नहीं लगता तुमसे हो पाएगा, क्योंकि ये स्मेल भी तो बहुत बुरा करता है। लेकिन लड़की रोते हुए कहती है कि नहीं मैं कर लूंगी, बस मुझे एक मौका दो। रोहन कहता है कि सब लोग कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें ऐसा लगता भी है कि तुम बहुत सुंदर हो, तो अब मैं तुम्हारा स्किन बाहर निकालूंगा और तुम्हें उन लोगों के सामने लेकर जाऊंगा जो तुम्हें कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम अंदर से कैसी दिखती हो। खैर ये सुनने के बाद तो वो लड़की उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जाने दो मुझे, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी है, तुम्हें वो इस शहर में जीने नहीं देंगे। पर रोहन को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भूमि के पास जाता है और कहता है कि इससे पहले जब तुमने अंकल को मारा था तो वो तुम्हारा प्रैक्टिस राउंड था, लेकिन ये तुम्हारा रियल किल होगा और उसके मारने के बाद हम दोनों साथ रह सकते हैं। भूमि हाथ में चाकू लेकर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की भूमि से कहती है कि प्लीज मत मारो मुझे, छोड़ दो। अचानक से भूमि को उस लड़की के अंदर एक दूसरी लड़की दिखने लगती है और ये लड़की उसके स्कूल टाइम की होती है। अब हम थोड़ा सा पास्ट का पैनल देखते हैं जहाँ पर वो लड़की से बोल रही होती है कि तुम्हारे पास तो कोई पार्टनर भी नहीं है, ना ही तुम्हारे पास कोई दोस्त है, तुम एक लूजर हो। भूमि कहता है कि मैं
अकेला इसलिए हूँ क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अगर मैं दोस्त बनाना चाहूँ तो कोई भी बन जाएगा। खैर अब ये लड़की उसके पतलेपन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ डाइट प्लान लिख कर दूं, देखो तुम्हारा हाथ कितना पतला है। खैर थोड़ी देर बाद ये लड़की भूमि को एक खाली जगह लेकर जाती है और वहां जाने के बाद ये अपने कपड़े उतारने लगती है। एवा कुछ कोई गलत नहीं सोचेगा, एक्चुअल में ये अपने कपड़े उतार कर ये दिखाना चाहती थी कि इसको कितना चोट लगे हैं इसके बॉडी पर, यानी जो इस लड़की के पेरेंट्स हैं वो इसको बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, तो वो भूमि को बस अपने चोट दिखा रही है क्योंकि इस लड़की को ऐसा लगता है कि भूमि को भी उसके पेरेंट्स मारते हैं। सी भी लाइक कि जैसी इसकी जिंदगी वैसी मेरी जिंदगी, हम दोनों तो दोस्त बन सकते हैं क्योंकि हमारा दुख सेम सेम है। अब यहाँ से इनकी दोस्ती हो जाती है। कुछ टाइम बाद भूमि एक लेटर लिखता है उस लड़की के लिए और जब काफी समय बाद उस लेटर का रिप्लाई नहीं आता तो भूमि उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा था। तो वो लड़की कहती है कि हाँ उस लेटर को मैंने पढ़ा नहीं अभी, जब मैं पढ़ूंगी तो मैं तुमको बाद में रिप्लाई दे दूंगी। वो लड़की बार बार ऐसा ही करती है, जब भी भूमि कहता था कि उस लेटर का रिप्लाई दे दो तो वो कहती थी बाद में दे दूंगी बाद में दे दूंगी। इससे परेशान होकर वो पूरी क्लास के सामने जोर से पूछता है कि बाद में कब दोगी रिप्लाई, मैं अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। खैर यहाँ से इनकी ये दोस्ती खत्म हो जाती है। कुछ टाइम बाद भूमि उसी लड़की को देखता है किसी और लड़के से बात करते हुए और ये लड़की कह रही होती कि यार तुम तो बड़े हैंडसम लगते हो दूसरे लड़के को, और ये कहते हुए भूमि उनको सामने से बैठकर देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसने जो अभी देखा क्या वो सच भी हो सकता है। ये लड़की भूमि के पास आती है और वो कहती है कि तुम मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, मैं किसी भी दूसरे लड़के से बात नहीं कर पाती क्योंकि तुमने सबको ये बोल रखा है कि तुम मुझे डेट कर रहे हो, और ये बताओ ऐसा कब हुआ, हम डेट कब से कर रहे हैं। तब भूमि कहता है कि अगर हम डेट नहीं कर रहे हैं तो तुमने मेरे सामने कपड़े क्यों उतारे थे। तब वो लड़की एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि तुम मेरी तरह थे और मैं तुमको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहती थी। इसके बाद वो पूरी क्लास के सामने भूमि के ऊपर कोक फेंक कर मारती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मर जाओ और ये दुनिया छोड़ दो। अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर भूमि कहता है कि तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, तुम यहाँ पर वापस क्यों आई, और ये बोलते ही वो उसे मार देता है। यानी भूमि ने अपना ऑफिशियल पहला किल कर लिया यहाँ पर, और ये सब रोहन देखकर बहुत खुश होता है, कहता है कि वाह लौंडे क्या काम किया है तूने। ये सब करने के बाद भूमि बेचारा डर जाता है और जाकर बिस्तर में अपना मुंह छुपा लेता है। लेकिन उसके बाद जो रोहन करता है भाई साहब, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने अभी अभी क्या देखा है। बेसिकली वो ये कह रहा होता है कि टेंशन मत लो भूमि, मत डरो, मैं बचा लूंगा तुम्हें, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जिस स्टाइल में कहता है वो बहुत ही भयानक था। उसके बाद ये दोनों उस बॉडी को टिकाने लगाते हैं और रोहन बोलता है कि वेल डन, क्या काम किया है तुमने आज। अभी यहाँ पर एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जो कि भूमि को ढूंढते हुए आया था, लेकिन रोहन उसे फाइट में नहीं जीत पाता और वो पुलिस वाला उसे कंट्रोल में ला लेता है और फिर ये उसे जेल लेकर जाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि भूमि ये कह रहा होता है कि प्लीज हमें जाने दो, हमने कोई भी क्राइम नहीं किया है। पुलिस वाला इरिटेट होकर भूमि का हाथ पीछे मरोड़ देता है और तब रोहन कहता है कि प्लीज उसे हाथ मत लगा। इसके बाद वो भूमि के पास जाता है और कहता है क्या तुम भूमि ठीक हो, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे। अब ये पुलिस वाले से पूछता है कि भाई अरेस्ट क्यों किया है हमें, क्या ऐसा बिगाड़ दिया हमने तुम्हारा। पुलिस वाला कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती ये सब पूछते समय, अबे तूने इतने लोगों का मर्डर किया है कि तुझे अब तक जेल में होना चाहिए, और साथ में ये लड़का जो कि अभी 18 साल का भी ठीक से नहीं हुआ है, इसके साथ तूने जो क्राइम किया है उसके ऊपर तो कम से कम शर्म कर, इवन तूने इसका पैर तक तोड़ रखा है ताकि ये कहीं भाग ना जाए। रोहन बड़े ही आराम से कहता है कि जो तुम बोल रहे हो उसका कोई प्रूफ वगैरह है। ओके, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि रोहन सिर्फ मारने में अच्छा नहीं है बल्कि सबूत मिटाने में मुझसे ज्यादा अच्छा है। और रही बात भूमि वाली, तो तुम भूमि से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है या नहीं। तब पुलिस वाला कहता है कि चल ठीक है, मान लिया तुमने कुछ क्राइम नहीं किया है, लेकिन तू ये बता तूने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। अब वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम भूमि के एक्स बॉयफ्रेंड हो जो कि उसे बहुत परेशान करता था, और इसका पैर भी उसने ही तोड़ा था। इसके बॉडी पर तुमको जो भी चोट के निशान दिख रहे हैं वो सब उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया है, मतलब भूमि के एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया है, और इसलिए मैं भूमि को अपने घर पर ले आया और मुझे लगा कि तुम भूमि के बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। अब पुलिस वाला भूमि से पूछता है कि भूमि तुम बताओ तुम इसके साथ खुश हो या नहीं, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है इसके साथ। तब रोहन कहता है कि प्लीज भूमि इसको बताओ कि हम डेट कर रहे हैं। यहाँ पर भूमि प्यार से या फिर डर से हाँ बोल देता है, और ये सुनने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर रोहन भूमि को किस करता है। अभी पुलिस वाला कहता है कि वो तेरा घर नहीं है यहाँ, ये अपना लल्ला चप्पा घर जाके करना। अब पुलिस वाला उन दोनों को एक पेपर देता है और कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ चीजें लिखो। यहाँ पर रोहन को भूमि के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन भूमि को रोहन के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए रोहन भूमि से कहता है कि तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे सर पर मारा था, जिस वजह से तुम्हें चीजें याद नहीं रहती, इसीलिए तुम अपने दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस मत देना, तुमको जितना आता है जितना याद है बस उतना ही लिखना। मतलब बस हिंट दे रहा था कि भाई ज्यादा मत लिख देना, बस
थोड़ा बहुत लिखना। पुलिस वाला जब पेपर देखता है तो वहाँ पर रोहन ने तो बहुत कुछ लिखा था, लेकिन भूमि ने बहुत कम लिखा हुआ था और इसने पुलिस वाले को रीजन भी दे रखा था कि उसके सर पे चोट लगी है जिस वजह से इसको चीजें याद नहीं रहती। तो पुलिस वाला भी कुछ बोल नहीं पाता। खैर अब पुलिस वाले भूमि को कहते हैं कि चलो तुमको मैं घर छोड़ देता हूँ, लेकिन रोहन अभी यहीं पर पुलिस स्टेशन में ही रहेगा क्योंकि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ है। घर पहुंचने के बाद वो पुलिस वाला भूमि का एक सैंपल लेता है, मतलब उसके बाल थोड़ा सा निकाल लेता है और कहता है कि प्लीज यहाँ से कहीं जाना मत, हम तुमको लेने के लिए बाद में वापस आएंगे। भूमि के अंकल जब उसे घर पर देखते हैं तो वो तुरंत उसके पीछे आते हैं उसको मारने के लिए। भूमि जबरदस्ती गेट बंद करता है, लेकिन वो कितना ही ताकत लगा लेगा, इसीलिए भूमि दौड़कर किचन में जाता है और वहां से एक चाकू उठा लेता है और इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है भूमि उनका हाथ ही कट कर देता है। और ये देखने के बाद उस अंकल को समझ में आता है कि नहीं, अब ये पुराना वाला भूमि नहीं रहा, ज्यादा बकचोदी करूंगा तो ये मार देगा, इसीलिए वो वहां से भाग जाते हैं। और लाइफ में पहली बार भूमि अंकल के सामने खड़ा हुआ। अगले दिन पुलिस वाला फिर से भूमि के पास आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाला भूमि को समझा रहा होता है कि यार रोहन ने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है, तो प्लीज तुम कुछ एक सबूत दे दो जिसके थ्रू हम उसको गिरफ्तार कर सके। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है? वो बस और बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसको पता चलेगा कि अब तुम उसके किसी लायक नहीं हो, वो उसी समय तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हें क्यों ये छोटी सी बात समझ नहीं आती? खैर दूसरी तरफ कई सारे पुलिस वाले रोहन को मार रहे होते हैं, तभी वहां पर एक थोड़े से एजेड पुलिस वाले आते हैं और ये रोहन को अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो रोहन उनको देखते ही कहता है कि प्लीज अंकल मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे बहुत ही गंदी तरीके से मार रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वालों के पास कोई प्रूफ तो है नहीं रोहन के खिलाफ, इसीलिए वो अंकल रोहन को वहां से बचा लेते हैं। इसके बाद वो भूमि के पास आता है और कहता है कि क्या तुम भूमि ठीक हो ना? और वो अंकल कहते हैं कि यार सो सॉरी, तुम दोनों को हमारी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी और अब तुम लोग घर जा सकते हो। घर पहुंचने पर भूमि कुछ रोमांटिक मूड में रहता है और कहता है कि हनी मैं तुम्हारे लिए गेट ओपन करता हूँ, लेकिन रोहन उसे वहीं पर एक झापड़ लगाता है और कहता है कि बेटा काहे का हनी सोना, तू क्या मुझे अपना लवर समझ रहा है? और इसके बाद तो खूब गंदी तरीके से मारता है और बोलता है कि तेरी वजह से ही हम जेल गए थे। और वो बात अलग है कि तेरी वजह से हम जेल से बाहर भी आ गए, लेकिन तेरी वजह से जेल गए थे इसलिए तू मार खाएगा। ओके, तो अब ये दोनों डेट पर जाते हैं क्योंकि रात को ये दोनों मारपीट तो किया था, लेकिन साथ में बाद में सब कुछ सटल आउट भी हो गया था, मतलब सब कुछ ठीक हो गया था। और ये डेट में किसी मेला जैसी जगह पर आए होते हैं और ये लोग यहाँ पर आने के बाद एक फोटो लेते हैं और भूमि इस फोटो को देखकर काफी स्माइल कर रहा था। पर रोहन भी लाइक कि अरे इस फोटो में ऐसा क्या खास है और ये हंस क्यों रहा है इतना अजीब तरीके से। रोहन कहता है कि चलो हॉन्टेड हाउस में चलते हैं। भूमि थोड़ा सा डरपोक किस्म का इंसान है, तो भी अब वो रोहन की बात थोड़ी ना टाल सकता है, इसीलिए वो रोहन के साथ उस हॉन्टेड हाउस में जाता है। लेकिन उस हाउस में पहुंचते ही रोहन भाग जाता है उसको अकेला छोड़कर। उस हाउस में एक जोकर आता है जिसे देखकर भूमि इतना डर जाता है कि वो वहां से हिल तक नहीं पाता, वो बस वहीं पर लेट जाता है। रोहन को बाहर आने के बाद रियलाइज होता है कि अरे भूमि तो अंदर ही रह गया। ये वापस से उस हाउस के अंदर जाता है और भूमि का हाथ पकड़ के उसको बाहर लाता है। चलो थोड़ा सा तो अच्छा है ये। वो जो फोटो इन लोगों ने साथ में लिया था, रोहन उसको उड़ाने वाला था, लेकिन वो भूमि की शक्ल देखता है जहाँ पर वो बहुत ही खुश था। तो अब वो उस फोटो के साथ क्या किया होगा बताओ जरा सोच के, क्योंकि यहाँ पर दिखाया नहीं जाता, मतलब हमें भी नहीं पता उस फोटो के साथ क्या हुआ। खैर अब ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर रोहन उन दोनों के लिए दारू लेकर आता है, लेकिन भूमि 18 साल का नहीं है, मतलब वो अंडर एज है। भाई तू एक बच्चे को दारू पिला रहा है। यहीं पर एक लड़की होती है तो रोहन उस लड़की की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि यार भूमि वो लड़की हमें कुछ उस लड़की का याद नहीं दिला रही है जिसको हमने बेसमेंट में मारा था। पता है उसे मैंने कैसे मारा था? पहले मैंने उसके गर्दन पर एक कट का निशान लगाया, उसके बाद उसके पैरों पे मैंने कट के निशान लगाए थे जिससे वो बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसको तड़पने दिया। और ये सब करने में मुझे बहुत मजा आ रहा था, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। भूमि इन सब बातों से बहुत डर रहा था क्योंकि उसको लगता है कि अगर किसी ने सुन लिया रोहन की बातें तो वापस से हमें जेल जाना पड़ेगा। भूमि ने पहली बार दारू पिया है, इसलिए रेस्टोरेंट से बाहर आते ही बहुत सारी उल्टियां करता है। जाते समय आज रोहन भूमि को बोला कि आज तू गाड़ी चलाएगा। वैसे तो भूमि को पता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, लेकिन उसने आज तक कभी चलाया नहीं है, यानी बस थ्योरी पढ़ा है, कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। और उसको एक डायलॉग भी बोलता है कि देख अगर तू चाहता है कि हम जिंदा रहें तो अच्छे से गाड़ी चला, लेकिन अगर तू चाहता है कि हम मर जाए तो भाई तू गंदी गाड़ी चला। आज हम दोनों की जिंदगी तेरे हाथ में है। एक तो भूमि पहली बार गाड़ी चला रहा है, ऊपर से ये उसे सही से चलाने भी नहीं दे रहा है, यानी उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो। भाई हम मानते हैं तू थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो तू भी मरेगा। अब होता भी कुछ ऐसा ही है। अब एक सामने से ट्रक आ जाती है, बट सही समय पर रोहन बचा लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही रोहन बोलता है कि मैं जीत गया। यहाँ पर इसका क्या मतलब है इसको सही से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन शायद इसका मतलब ये होता है कि उसने भूमि के अंदर अपने लिए एक प्यार जगा लिया हो। और पुलिस वाले ने भी बोला था जब तक वो यूजफुल होगा तब तक रोहन उसे जिंदा रखेगा, लेकिन जैसे ही एक बार यूज खत्म हुआ वो उसे मार देगा। तो हो सकता है कि शायद इसका मतलब यही हो। आज वो भूमि के पट्टियां निकालता है और कहता है कि यार तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो। इसके बाद वो मॉल जाता है उसके लिए कपड़े लेने के लिए, और वो यहाँ पर इसके लिए मल्टीपल कपड़े लेकर आते हैं और उस कपड़े में एक कपड़ा लड़की का होता है। उस कपड़े को वहां पर लाने के बाद रोहन एक्टिंग करता है कि अरे यार ये कपड़ा तो गलती से आ गया, लेकिन क्या तुम ये लड़कियों वाला कपड़ा ट्राई करोगे? और हाँ, भूमि उस कपड़े को ट्राई करता है। खैर लड़कियों वाले कपड़े में भाई
ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन रोहन की नजरों में तो वो बहुत सुंदर लग रहा है। खैर इसके बाद ये लोग स्केटिंग के लिए जाते हैं। भूमि कहता है कि रोहन मुझे इतनी भी महंगी चीजें नहीं चाहिए, लेकिन रोहन उसे वो सारी चीजें दिलाता है। और बाद में जब ये लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं तब भूमि जब गिरने वाला होता है तो वो रोहन को पकड़ लेता है। तब रोहन उसे कहता है कि अरे भाई सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रहा है तू। इसके बाद ये लोग एक लिफ्ट पर जाते हैं जहाँ पर एक लेडी और उसका बच्चा उसके सामने बैठे हुए थे, लेकिन वो बच्चा बहुत ही बेकार होता है, मतलब शरारती होता है। तो उस बच्चे का पैर भूमि के पैर से लगता है, जिससे कि उसका स्केटिंग नीचे गिर जाता है। भूमि को अब यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन होने लगता है कि यार स्केटिंग कितना महंगा था, अब रोहन उसे नहीं छोड़ेगा। इन सब चीजों के लिए उस बच्चे की मम्मी उनसे सॉरी बोलती है, लेकिन रोहन को उस बच्चे की मम्मी अपनी खुद की मम्मी जैसी लग रही थी। घर जाने के बाद रोहन बड़े ही सैड तरीके से बैठा होता है। तब भूमि उसे पूछता है कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है। रात में भूमि के सोने के बाद रोहन बाहर निकलता है, उसी लेडी और बच्चे के पास जाता है और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही बुरे हालत में है, यानी इनका एक्सीडेंट हो गया है शायद। रोहन बहुत ही जिम्मेदार नागरिक है, इसीलिए वो उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाता बल्कि लेक्चर देता है कि मैंने तो बोला था ना कि अपने बच्चे को संभालो, देखो आज तुम मर रही हो अपने बच्चे की वजह से। पर वो लेडी कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। तब रोहन कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, मुझे बताओ मुझे तुम्हें बचाना चाहिए या फिर तुम्हारे बच्चे को बचाना चाहिए। वो लेडी कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, अगर वो ही नहीं रहेगा तो मैं ही जीकर क्या करूंगी। अब इस लेडी की शक्ल उसकी मदर से मिलता है, इसीलिए वो कहता है कि इस बच्चे के लिए इतना प्यार, लेकिन इतना प्यार तूने मेरे लिए क्यों नहीं दिखाया, मेरी जिंदगी को तो तूने बर्बाद कर दिया था। लेकिन वो कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम तो आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिले हैं शायद। लेकिन रोहन उसका गला दबाने लगता है, वो भी रोते हुए, और कहता है कि आज मैं जो भी हूँ वो सब कुछ तेरी वजह से हूँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो लेडी वहीं पर मर जाती है और उस बच्चे का जब एक्सीडेंट हुआ होता है तभी वो मर जाता है, मतलब ये दोनों ही मर गए। घर आने के बाद रोहन भूमि के बगल में आके सो जाता है और पहली बार रोहन डर के मारे कांप रहा है, क्योंकि उस लेडी ने बोला था कि तू बहुत ही भयानक मौत मरेगा। अगले दिन भूमि घर के बाहर एम्बुलेंस जैसी किसी चीज को देखता है जो कि उस लेडी और उस बच्चे के लाश को कलेक्ट करने आई हुई थी। नेक्स्ट डे रोहन भूमि के पास आता है और कहता है कि आज मैं तेरे लिए सरप्राइज लाया हूँ, चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और 10 तक काउंट करो। भूमि जैसे ही 10 तक काउंट करने के बाद अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने उसके अंकल होते हैं। वो अंकल कहते हैं कि तूने मुझे मैसेज किया था कि मैं यहाँ पर हूँ और आकर मुझे पिकअप करो, और इसीलिए मैं तुझे लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। भूमि रोते हुए कहता है कि नहीं, मैंने आपको मैसेज नहीं किया था और प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन वो अंकल इसकी बात नहीं सुनते, इसलिए भूमि उनको एक किक मारता है और इस बात पर वो अंकल भूमि को मुक्का मारते हैं। रोहन के सामने किसी ने भूमि को मुक्का मार दिया। इसके बाद ये बुढ़ा उसको और भी मारता है और भूमि चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि प्लीज रोहन मेरी हेल्प करो। पीछे से रोहन उस बुढ़े के सिर पर एक प्लास्टिक लगाता है जिससे कि उनकी सांस घुटने लगती है और भूमि से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज कैसा लगा, तुम्हें पसंद तो आया ना। अब भूमि कुछ बोलता उससे पहले रोहन उसको हथौड़े से मार मार कर खत्म कर देता है और भूमि उससे कहता है कि अरे यार रोहन तूने ऐसा क्यों किया, मैं अपने अंकल से दूर रहना चाहता था, उन्हें मारना नहीं चाहता था। अब रोहन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इस अंकल से नफरत करते हो, तो मैं तुम्हें अगर इतना अच्छा गिफ्ट दूंगा तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन तुम तो उल्टा मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो। भूमि एक जगह जाता है और जाकर वहां पर शांति से बैठ जाता है। इस काइंड ऑफ कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, चीजें सोच रहा है अपने अंकल के बारे में। पूरा दिन वो एक टेबल के अंदर छुप कर रहता है और जब इसको भूख लगती है तो वहां पर कुछ नूडल्स रखे होते हैं और उसके अंदर इसके अंकल के ब्लड्स हैं, लेकिन फिर भी भूमि उसको खाता है क्योंकि इसे भूख लगी हुई है। रोहन अभी फिलहाल घर पर नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि यार रोहन को बाहर गए हुए तो काफी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक वो आया क्यों नहीं। लेकिन अगर वो बाहर गया और रोहन घर के अंदर आ गया और भूमि उसे घर के अंदर नहीं मिला तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करेगा, इसलिए वो ये सब कुछ सोचकर घर से बाहर जाता ही नहीं है। रोहन जैसे ही घर के अंदर आता है और बोलता है कि यार प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ऐसे सिचुएशन में घर से छोड़कर चला गया बाहर। यहाँ पर इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और रोहन उसके लिए टीवी पर कुछ गाने वगैरह भी लगाता है ताकि उसका मूड अच्छा हो सके और वो कहता है कि तू यहाँ पर बैठकर मूवी वगैरह देख, मैं अभी बस आता हूँ थोड़ी देर में। ये यहाँ पर उस अंकल के बॉडी को काट कर रैप करता है और उसे ठिकाने लगा देता है। अब हम रोहन का थोड़ा सा पास्ट लाइफ देखते हैं और इसका भी एक नॉर्मल फैमिली थी, लाइक फादर मदर और ये। एक बार क्या होता है कि ये सो रहा होता है और इसकी मदर साइड में कुछ काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी मम्मी को पता नहीं क्या होता है कि वो अपने ही बच्चे के मुंह पर तकिया रख के उसको मारने लगती है। बट तभी उसके फादर वहां पर आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं और उससे कहते हैं कि कैसी माँ है तू, अपने ही बच्चे को मारना चाहती है। तब वो कहती है कि रोहन बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे, तेरी माँ बहुत बीमार है। एक दिन रोहन की तबीयत थोड़ी सही नहीं होती, इसलिए वो स्कूल से थोड़ा जल्दी आ जाता है। घर पर आने के बाद उसको अपनी मम्मी के रूम से थोड़ी अजीब सी साउंड आ रही थी और जब वो पास जाकर रूम में देखता है तो उसकी मम्मी किसी और के साथ कुछ अच्छा काम तो नहीं कर रही थी। वो डर के मारे वापस से स्कूल चला जाता है और जब वापस घर आता है तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो यहाँ पर। और ये भी कहती है कि तुझे पता है मैं तेरे पापा से कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि इसको पता चल गया होता है कि रोहन को शायद सब कुछ पता चल गया है, इस वजह से वो ऐसा कहती है। और साथ में वो ये भी कहती है कि आज रात को 1 बजे ऊपर आता ना, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ पर रोहन भूमि का हेयर कट कर रहा था और इसी बीच ये लोग थोड़ी सी मस्ती भी करते हैं। खैर छोड़ो, इनका रोमांस देखकर तो मेरी जल रही है, इसीलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अब हम फिर से पास का सीन देखते हैं जहाँ पर रोहन रात को 1 बजे फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा है क्योंकि उसकी मॉम ने बुलाया था, वो उसे कुछ इंपॉर्टेंस बताने वाली थी ना।
रोहन को ये लगता है कि शायद उसकी मम्मी उसको सॉरी बोलना चाहती है या फिर इसने जो भी देखा था उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहती है। जब ये वहां पर पहुंचता है तो उनका डोर ओपन ही रहता है और वो फिर से देखता है कि उसकी मॉम किसी और लड़के के साथ कुछ छोड़ो, अब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं इस सब चीजों को, बस समझ जाओ। एक्चुअल में ये औरत बहुत कमीनी होती है। ये चाहती थी कि उसका बच्चा आकर ये सब कुछ देखे, दो बार ये सब कुछ देखने के बाद तो उसका दिमाग हिल जाता है। दूसरी तरफ हम रोहन के फादर के बारे में जानते हैं जो कि पहले बहुत हैंडसम थे लेकिन अब बहुत मोटे हो गए हैं। वो आदमी अब दारू भी पीता है, उसकी मॉम को मारता भी है। रोहन को पता है कि उसके मॉम का कैरेक्टर अच्छा नहीं है इसलिए वो भी हेल्प नहीं करता। उसकी मॉम पिट रही होती है और वो बैठकर देखता है, बट उसकी मॉम उसके सामने बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसकी हेल्प कर। एक और भी रीजन होता है कि वो अपने फादर से बहुत डरता है। एक दिन रोहन जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसके फादर मरे हुए हैं और बहुत सारे टैबलेट जमीन पर गिरे हुए थे। रोहन अपने फादर का ऐसा हालत देखकर वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मम्मी उसको एक झापड़ मारती है और बोलती है कि तेरा पप्पा मर चुका है, तू कुछ भी कर ले, अब वो जिंदा नहीं हो सकते। और हाँ, तूने कभी नहीं बचाया ना मुझे अपने फादर से, हमेशा तुझे तेरा बाप ही प्यारा था। खैर ये दोनों उस बॉडी को ठिकाने लगाते हैं और ये औरत अपने हस्बैंड का पैर पकड़कर कहती है कि तू पहले कितना हैंडसम था, अब तू बाद में मोटा हो गया और तू मुझे बुरी तरीके से मारता भी था। एज अ हस्बैंड तू बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया। हाँ, वही सब टिपिकल इमोशनल ड्रामा। अब एक दिन जब ये वापस से घर आता है तो उसकी मॉम उसको बेब कह के बुलाती है। तो रोहन कहता है कि आप मुझे इस नाम से क्यों बुला रही हैं? तब उसकी मॉम एक्सप्लेन करती है कि जब तुम्हारे फादर तुम्हारे एज के थे तो वो तुम्हारे जैसे ही दिखते थे, इसीलिए मैंने बोल दिया। बेटा तुम ज्यादा टेंशन मत लो, चुपचाप से खाना खाओ। अब हम देखते हैं कि एक दिन रोहन स्कूल में होता है और जब वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो उसके नाक से खून आने लगता है। वो सोचता है कि शायद धूप और ज्यादा खेलने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन इसकी हालत बस से बदतर होते जाती है और यहाँ पर इसकी मॉम भी इसका काफी ध्यान रखती है। एक दिन स्कूल में उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। तब उसका दोस्त आके कहता है कि भाई शायद तुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है, तूने क्या खाया था लास्ट टाइम? तब उसको याद आता है कि उसके फादर के साथ भी कुछ ऐसा ही था और अब उसको रियलाइज होता है कि जब उसके फादर मरे थे तो उनके बगल में एक दवाई की गोलियां थी और शायद वो गोली जहर था और हो सकता है कि इसकी मॉम वही दवाई इसको भी दे रही है ताकि धीरे धीरे ये मर जाए। जब ये घर पहुंचता है तो इसकी मॉम इसके लिए बहुत सारी डिशेस बनाई हुई थी और कहती है कि चल बेटा खा इसको। रोहन कहता है कि मम्मा मुझे भूख नहीं लगी है, पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने बेटा इतने प्यार से बनाया है और तुम नहीं खाओगे। रोहन अपनी मॉम से बहुत डरता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो खाना वो खा लेता है। रात के टाइम वो जो जहर वाली गोली होती है उसको वो रिप्लेस कर देता है किसी दूसरे गोलियां से। नेक्स्ट डे ये बहुत ही अच्छे से खाना खा रहा होता है क्योंकि इसको अब ये लगता है कि अब वो नहीं मरेगा। लेकिन रात के टाइम जब वो जाकर डब्बे चेक करता है वो गोलियों वाली जिसको इसने एक्सचेंज किया था, तब इसको रियलाइज होता है कि उसकी मॉम ने उस डब्बे से गोली ली ही नहीं, बल्कि जब ये गोलियां एक्सचेंज कर रहा था तो उसने जो असली वाली जहर की गोली थी उसकी मॉम उसमें से गोलियां ली थी और आज के खाने में भी उसको मिलाई थी। यानी बस इतना समझ लो कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। खैर अगर ये इतना दिमाग अपने जिंदगी को अच्छा बनाने में लगाई होती ना तो बहुत आगे जाती, लेकिन अक्सर लोग अपना दिमाग लगाता है दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तभी उसकी मॉम वहां पर आ जाती है और ये ऑन द स्पॉट नॉर्मल हो जाता है। बोलता है कि वेलकम मॉम, आप ठीक तो आए, कैसा रहा आपका दिन? प्रेजेंट टाइम में हम क्रिसमस का सीन देखते हैं जहां पर रोहन भूमि को वाइन बनाना सिखा रहा था। इसके बाद ये लोग गाना सुनते हुए आराम से खाना वगैरह खाते हैं। यहीं पर भूमि उससे पूछ लेता है कि रोहन हमारा रिलेशनशिप क्या है? तब वो कहता है कि तू क्या चाहता है, मैं क्या रहूं, मैं तेरा हस्बैंड हूँ या फिर क्या बुलाना चाहिए तुझे? हनी, सोना, डार्लिंग, क्या बोलूं मैं तुझे? तब भूमि कहता है कि तुम मुझे बेब बुला सकते हो। रोहन बोलता है कि बेब, शायद इस नाम से मुझे कोई बुलाता था। भूमि ये सुनने के बाद मुंह फुलाकर बैठ जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद इसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड या फिर कुछ तो रही होगी, गर्लफ्रेंड वगैरह, जो इसको इस नाम से बुलाती थी। वो उसके पास आकर बोलता है कि अरे ऐसा मुंह बनाते हो तो बड़े क्यूट लगते हो। तभी गलती से रोहन भूमि को मॉम बोल देता है, जिससे कि भूमि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और जो ग्लास हाथ में लिया था वो नीचे गिर जाता है। रोहन बोलता है कि अरे बुरा मत मानो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीजें। और इस दौरान वो उस टूटे हुए ग्लास के ऊपर अपना पैर रख देता है जिससे कि उसकी पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। भूमि अच्छे से उसके पैरों पर पट्टी वगैरह बांधता है। इसके बाद भूमि बाहर चला जाता है उसके लिए कुछ चीजें लेने के लिए। वक्त बदलता देखिया, समय बदलता देखिया। एक टाइम था जब भूमि के पैरों में चोट लगी हुई थी और रोहन बाहर जाता था चीजें लेने के लिए, और आज उसका उल्टा टाइम है जहां पर भूमि बाहर आया हुआ है और रोहन के पैरों में चोट लगी हुई है। यहीं पर भूमि को एक लड़की मिलती है जिसको उसने हाई स्कूल में प्रपोज किया था और इस लड़की ने सबके सामने उसकी इज्जत का फालूदा बना दिया था। ये लड़की यहाँ पर भूमि को सॉरी बोलती है। भूमि उसको माफ कर देता है और वो दोनों जाकर साथ में कॉफी वगैरह पीते हैं। खैर थोड़े समय बाद भूमि को रियलाइज होता है कि वो काफी लेट हो चुका है, इसीलिए वो कहता है कि उसे जाना पड़ेगा। तब ये लड़की कहती है कि टेंशन मत लो, मेरे पास कार है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बट भूमि मना करता है कि वो बस लेकर चला जाएगा, लेकिन लड़की काफी उसे फोर्स करती है। लड़की के हाथ पर बहुत सारे चोट के निशान थे तो भूमि उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ पर ये चोट के कैसे निशान है? तब वो अपना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट करती है और बताने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत मारता है, बहुत परेशान करता है। मुझे लड़कियों का ये इमोशनल ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आता। लड़कियां किसी भी लड़कों के सामने इसलिए रोती हैं ताकि वो उसे पटा सके, वो उसे बता सके कि हमारे साथ देखो कितना बुरा हुआ है, मैं कितनी बेचारी हूँ। अब इतने में लड़कों को लगता है कि ओ भाई साहब इस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है, मैं इसकी जिंदगी में आऊंगा और इसकी पूरी जिंदगी सुधार दूंगा। लेकिन यकीन मानो वो लड़की तुमको जिंदगी भर का दुख देकर जाएगी।
जाएगी, ऐसा ट्रॉमा देगी कि मरते समय भी उसको भूल नहीं पाओगे। जाते समय भूमि ने उस लड़की से थोड़े पैसे वगैरह भी मांगे थे। घर पहुंचने के बाद वो रोहन को बताता है कि बस लेट हो गया था, इसलिए उसको आने में थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन रोहन कहता है कि मुझे यहाँ से सब कुछ दिखता है, मैंने देखा तुझे उस लड़की के साथ, और ये बता तू मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। ये सुनने के बाद भूमि रोहन को हक करता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। यहीं पर भूमि रोहन से कहता है कि हमने एक फोटो ली थी उस पार्क में, क्या तुम वो फोटो मुझे दोगे। लेकिन रोहन ने वो फोटो वहीं पर उड़ा दिया था। अगले दिन भूमि फिर से कपड़े वगैरह पहन के तैयार होता है कहीं जाने के लिए। तब रोहन कहता है कि कहाँ जा रहे हो। बोलता है कि यार देखो मुझे बाहर जाना है कुछ चीजें लेने के लिए। वो कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते अभी, और मुझे पता है कि तुम बाहर जा रहे हो उसी लड़की से मिलने के लिए। वो बहुत समझाता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बाहर जाना है, कुछ खरीदना है, तुम कुछ गलत सोच रहे हो। रोहन कहता है कि कोई बात नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों साथ में जाएंगे और जाकर वहां से खरीद लेंगे। बट भूमि बोलता है कि नहीं मुझे तो आज ही खरीदना है। वो बहुत बोलता है कि यार प्लीज भूमि मत जा बाहर, लेकिन भूमि नहीं मानता। तब रोहन उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतने समय से बोल रहा हूँ कुछ। भूमि उसको एक पंच मारता है और बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो बोलता है कि यार प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे छोड़ कर ना जाए। भूमि बोलता है कि देख रोहन मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। रोहन बहुत स्ट्रेस में होता है, उसको लगता है कि ये उसको धोखा दे रहा है। लेकिन थोड़े समय बाद डोरबेल बजता है और घर के बाहर वही लड़की होती है, वही हाई स्कूल वाली लड़की जो कल भूमि को छोड़ने आई थी। वो कहती है कि भूमि यहीं पर रहता है। रोहन बोलता है कि हाँ यहीं पर रहता है, अंदर आ जाओ। ये देखने के बाद रोहन को बहुत शांति मिलती है। उसको लगता है कि चलो अच्छा है कि ये लड़की मेरे यहाँ पर है, मतलब भूमि इसके साथ नहीं है। और उससे बोलता है कि तू वही लड़की है ना जिसने भूमि का स्कूल में इज्जत का फालूदा किया था। तभी बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन उसके लिए उसने मुझे माफ कर दिया है और आज के टाइम में हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। रोहन बोलता है कि जो भी हो अब तू उसके लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही है। ये बोलती है कि तुम कौन होते हो हमारे फ्रेंडशिप के बीच में आने वाले। तब ये बोलता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। इस लड़की को लगता है कि शायद वो उसकी वजह से लड़कों को पसंद करता है, इसीलिए वो जाते समय बोलती है कि वो तुझे पसंद करता है क्योंकि मेरी वजह से तुझे पसंद करता है, वो तेरे से दूर जाना चाहता है इसलिए उसने मुझसे पैसे लिए। रोहन यहाँ पर सोचने लगता है कि उसने इससे पैसे क्यों लिए, और ये इस बात से पागल हो जाता है और मन के अंदर ही बहुत गंदी गंदी चीजें सोचने लगता है। इमेजिन करता है कि भूमि इस लड़की को किस कर रहा है। तभी वहाँ पर भूमि आता है और बोलता है कि रोहन क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। इसके बाद ये दोनों किचन में जाते हैं। रोहन पूछता है कि तुम क्या खरीदने के लिए गए थे बाहर। तब वो बोलता है कि ये एक सिगरेट है। तो होता ये है कि भूमि आज बाहर गया हुआ था रिंग खरीदने के लिए और ये घर में रिंग छुपा रहा होता है। तभी वहाँ से वो जहर वाली डिब्बी नीचे गिर जाती है और रोहन को यहाँ पर लगता है कि ये उसके लिए जहर वाली डब्बा खरीद कर लाया है। रोहन चेक करने के लिए उस डब्बे के अंदर जितनी भी गोलियां होती है उन सबको काउंट करता है और यहाँ पर भूमि को ऐसा लगता है कि उसको रिंग मिल गया, इसलिए वो रात में चेक करने जाता है, जहाँ पर उसे वो पता चलता है कि रिंग तो वहीं पर है। लेकिन इस दौरान वो जहर वाली डिब्बी नीचे गिर जाती है और उसका ढक्कन भी खुल जाता है, मतलब उसकी गोलियां भी इधर उधर फैल जाती है। और जब ये उसे अंदर डालता है तो उसके अंदर काउंटिंग डिफरेंस तो आएगा ही ना, लाइक अगर गोलियां नीचे गिरी हुई हैं तो एक आध दो तो खो जाता है। रात को जब दोनों साथ में सो रहे होते हैं तब रोहन उसको हक करके रो रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्यों रो रहा है। तो वो बोलता है कि तुझे पता है किसी को ऑन द स्पॉट ना मारकर धीरे धीरे कैसे मारा जाता है। भूमि बोलता है कि क्या बोल रहा है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब वो बोलता है कि जब मैं स्कूल में था तब मैं बहुत ही गंदा बीमार पड़ा था और उसने बोला था कि मैं बहुत ही गंदे मौत मरूंगा, लेकिन मुझे वैसी मौत नहीं मरनी। तब भूमि बोलता है कि तू क्यों ऐसा सोच रहा है, कुछ भी नहीं होगा तुझे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। सुबह जब उठता है तो वो देखता है कि किचन का लाइट ऑन है और वो उस जहर वाले टैबलेट को काउंट करता है और उनमें काउंटिंग डिफरेंस आता है, मतलब उस डब्बे में थोड़ी गोलियां कम होती हैं। अब तुमको वो घमंडी वाली लड़की याद है जिसको इन दोनों ने मारा था। उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आए हुए हैं उसके मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए और ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसी अंकल के पास आई होती हैं। वो पुलिस अंकल जिसने रोहन को बचाया था एक टाइम में। लड़की की मदर दिखाती है कि रोहन उस लड़की का फ्रेंड है, इसीलिए वो अंकल सोचते हैं कि पूछताछ करने के लिए जाते हैं उसके घर। दूसरी तरफ रोहन अपना पास्ट याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी मदर उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया करती थी और उसके बाद उसे घसीटते हुए बेसमेंट में लाती हैं, उसका हाथ पैर सब कुछ टेप से बांध देती हैं और उससे बोलती हैं कि बच्चा तूने मुझे कभी क्यों नहीं बचाया, जब तेरा बाप मुझे मार रहा था तो तुझे मुझे बचाना चाहिए था ना। और तुझे पता है एक दिन तेरे पापा ने मुझे बहुत ही गंदे तरीके से मारा था और मेरे हाथ पैर बांध कर मुझे इसी बेसमेंट में पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। मैं पूरी रात चिल्लाती रही कि प्लीज मुझे कोई बचा ले और मुझे लगता था कि मेरा बेटा मुझे बचा लेगा, लेकिन तूने मुझे नहीं बचाया। उस टाइम जो दर्द मैंने महसूस किया था वो दर्द अब मैं तुझे फील कराऊंगी। ये उसके शकल पर एक कट मारती है और उसके साथ कुछ गलत करने ही जा रही होती है, लेकिन तभी ये आग बबूला हो जाता है और एक पंच मारता है और उसके बाद उस चाकू से अपने टेप वगैरह को हटाता है। इसके बाद जाता है अपनी मॉम को मारने के लिए, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम अपनी मम्मी को मारोगे, तुझे समझ नहीं आता तेरी मॉम बीमार है, तू कैसे मार सकता है मुझे। लेकिन तभी उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और बोलने लगती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं मारेगा तू मुझे, तुझे तो हमेशा से तेरा बाप ही पसंद था, तू तो बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा। और ऐसा बोलकर वो उसके नाइफ में खुद ही अपना सर घुसा लेती है, मतलब अपना गर्दन घुसा लेती है और वो खुद ही मर भी जाती है। मतलब यहाँ पर रोहन ने अपनी मॉम को नहीं मारा था बल्कि वो खुद ही उसकी चाकू पर आकर अपना गर्दन घुसा दी थी। ये सब याद करके रोहन बहुत रो रहा होता है। तभी भूमि उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। पर तभी रोहन भूमि का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि
कि तू मुझे चीट कर रहा है, तू मुझे जान से मारना चाहता है, तू खाने में धीरे धीरे जहर डाल रहा है। तब भूमि रोने लगता है और उसकी रोती सूरत देखकर उसे भूमि के अंदर उसकी मॉम याद आती है और तब इसको रियलाइज होता है कि इसकी गलती थी, इसने अपनी मॉम को कभी नहीं बचाया, जिस वजह से उसकी मॉम पागल हो गई। भूमि बहुत उससे पूछता है कि क्या हुआ, बताओ मुझे, लेकिन रोहन उसको बोलता है कि काश मैं तुझे पहले ही मार दिया होता तो मुझे आज ये सिचुएशन झेलना नहीं पड़ता। तभी डोरबेल बजता है और हम देखते हैं उन्हीं अंकल को जो कि यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए रोहन के घर पर आए हुए थे। वो पूछते हैं कि तुम उस रात पार्टी से इतनी जल्दी क्यों आ गए थे। तब वो बताता है कि उस टाइम भूमि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए हम वहां से जल्दी चले आए। यहीं पर टेबल के नीचे उस लड़की का नेल इनको मिल जाता है और ये अंकल वो नेल लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तब रोहन कहता है कि अंकल आप मेरे घर से कुछ चीजें लेकर जा रहे हैं, तो क्या आप उस चीज को रिटर्न कर दोगे। तब वो बोलते हैं कि अच्छा बेटा बताओ मैं क्या लेकर जा रहा हूँ। तब वो बोलता है कि अंकल सबूत। और हम देखते हैं रोहन के गुस्से वाले हाथ को और अगले सीन में देखते हैं कि अंकल जी दीवार पे टंग चुके हैं, मतलब मर गए। अंकल के साथ जो ऑफिसर था वो इनको ऐसा फादर देखता था और वो समझ जाता है कि इनको रोहन ने ही मारा है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रोहन बहुत ही नॉर्मल हो चुका है और वो बैठकर टीवी देखता है। बगल में भूमि को देखते हैं जो कि डर के मारे कांपते हुए बैठा हुआ था वहां पर। एक दिन ऑफिसर रोहन के घर पर आता है और वो देखता है कि उसका गेट ओपन है, इसीलिए वो जांच पड़ताल करने के लिए रोहन के घर के अंदर घुस जाता है और वो नोटिस करता है कि गैस पर पानी गर्म करने के लिए रखा गया है और सामने भूमि को पट्टी से बांधा गया है। वो भूमि को जाकर वहां से छुड़ाता है। भूमि इससे पहले उस ऑफिसर को कुछ बता पाता कि ये रोहन का ट्रैप है उसको फंसाने के लिए, लेकिन उससे पहले रोहन उसको जोरदार बैट से उसके पीछे मार देता है और उसको बोलता है कि क्या भाई मैं तेरा गर्लफ्रेंड हूँ जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद वो उस ऑफिसर के ऊपर वही गर्म पानी डालता है। वो चाकू उठाता है उस ऑफिसर को मारने के लिए, लेकिन तभी भूमि उसको पीछे से पकड़ लेता है और इस वजह से उस ऑफिसर को वो नाइफ लगने से बच जाता है। और इस वजह से रोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो भूमि को कुत्ते की तरह मारता है और तभी वो ऑफिसर खड़ा होता है और रोहन और उस ऑफिसर के बीच में बहुत गंदी वाली लड़ाई होती है और एट द एंड वो ऑफिसर रोहन के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। रोहन बोलता है कि भूमि वो चाकू उठा और इस ऑफिसर को मार, और भूमि वो चाकू उठा भी लेता है उस ऑफिसर को मारने के लिए, लेकिन भूमि की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती, इसलिए वो उस ऑफिसर को नहीं मार पाता। ये देखने के बाद वो उसे बहुत गाली देता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए एक आदमी को नहीं मार सकता, मैंने तुझे छोड़ दिया और ये मेरी गलती है। रोहन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है और चाकू उठाकर जाता है भूमि के पास उसको मारने के लिए। पीछे से वो ऑफिसर उठता है और उसके मुंह पर वो पट्टी लगा देता है जिससे कि वो कुछ देख ना पाए और भूमि को बोलता है वहां से भागने के लिए। रोहन उस ऑफिसर के पेट में बहुत ज्यादा चाकू मार देता है। तभी वो ऑफिसर देखता है कि इस घर का गैस ऑन है और इसीलिए वो तुरंत लाइटर जलाता है जिससे कि एक घर के अंदर ब्लास्ट होता है। कैसे भी करके वो ऑफिसर घर के बाहर आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ रोहन जो कि आधा जल चुका है और यहाँ पर वो अपनी मॉम की बात याद करता है। उन्होंने बोला था कि तू बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा और वो वैसे ही मर रहा होता है, लेकिन हंसते हुए मरता है बंदा। थोड़ी देर बाद जब लोग रोहन की बॉडी लेकर जा रहे होते हैं, मतलब पुलिस वाले, तो ये सब देखकर भूमि बहुत रोता है। भूमि हॉस्पिटल में है और कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आए हैं जांच पड़ताल करने के लिए और यहीं पर वो लड़की भी होती है और वो उसकी बहुत अच्छे से टेक केयर करती है। ये वही लड़की है जिसको भूमि ने हाई स्कूल में प्रपोज किया था, लेकिन भूमि वहाँ से भाग कर जाता है हॉस्पिटल में रोहन को देखने के लिए। तभी एक बंदा उसको बॉक्स देता है। तब भूमि पूछता है कि ये क्या है, तो वो बंदा कहता है कि रोहन मर चुका है, ये उसकी राख है। भूमि उस राख को लेकर रोहन के घर में जाता है और बोलता है कि मैं इस रिंग को तुम्हें पहनाना चाहता था, लेकिन तुम मेरे लिए कभी चेंज नहीं हो पाए। और उसको बोलता है कि तू क्यों नहीं हुआ चेंज, और यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। भाई साहब क्या ही बवाल स्टोरी थी यार, पढ़कर एकदम मजा आ गया। कहानी सुनने के बाद अगर मजा आया हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ ऐसे लोगों को भी शेयर करना जिसको बीएल मानवा पढ़ना बहुत ही पसंद है। और एक बात, अगर मैं इसके रिव्यू के बारे में बात करूं कि ये मानवा कैसी थी, तो भाई हाँ बहुत ही अच्छी थी। और इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है भूमि, उसके बारे में बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि यार वो भी अपने जगह पे गलत नहीं था। जब आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आपको प्यार करने के लिए कोई भी नहीं है, तो आपको दुश्मन का साथ भी अच्छा लगता है। भूमि को अच्छे से पता था कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास कई सारे ऑप्शन थे उसको छोड़कर जाने के लिए, लेकिन वो नहीं गया, झूठा ही सही, लेकिन उसे वो प्यार मिल रहा था। और हाँ, मेरी वेबसाइट से पोस्टर खरीदना मत भूलना, मेरी अपनी वेबसाइट है यार, प्लीज खरीदो, पोस्टर्स खरीदो मेरी वेबसाइट से। अपने दीवालों को कुछ ऐसा बनाना चाहते हो तो भाई विजिट करो मेरी वेबसाइट पे। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।